हमारी सर्टिफिकेट प्रोग्राम और सेमेस्टर बेस्ड जो प्रोग्राम है उनके लिए आयोजित की गई है। लगभग इसमें हमारे 3,903 के आसपास स्टूडेंट इसमें एडमिट और एक कॉमन इंडक्शन मीटिंग आयोजित किया गया है। हालांकि इसके बाद में स्टडी सेंटरों पर ऑफलाइन भी इसको आयोजित करने की हम एडिशनल सपोर्ट सर्विस देंगे, लेकिन और इस इंडक्शन मीटिंग में सभी विद्यार्थियों को बताया जाएगा असाइनमेंट को कैसे लिखते हैं, उसके बाद टर्म एंड एग्जाम के बारे में बताया जाएगा, प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाएगा। उसमें हमारे साथ में हमारी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इंदौर अली मैडम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सहायक क्षेत्र निदेशक डॉक्टर शेर सिंह जी भी हमारे साथ में और एग्जाम के बारे में आपको बताएंगे। मैं स्वयं आपको एडमिशन के बारे में जो भी है सारी चीज बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं हमारी क्षेत्रीय निदेशक मैडम है डॉक्टर ममता मैडम, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस का प्रारंभ भी करें और स्व आशीर्वचन विद्यार्थियों को प्रदान करें। मैडम। हेलो, am I audible? यस यस मैडम। ओके, सभी को नमस्कार। आज हमारे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल पा रहे हैं और आप लोगों को इस बात के लिए हम बधाई देते हैं कि आपने इग्नू को चुना है अपने हायर स्टडीज के लिए। इस वक्त जो है हमारे जितने भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स और उसी के साथ साथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जिनका कि एडमिशन फाइनलाइज हो चुका है, आज हम उन स्टूडेंट्स के लिए ये मीटिंग रख रहे हैं। और इस इंडक्शन मीटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको ये बताना कि किस तरह से जो है आप अपनी जो भी कोर्स आपने चुना है, जो भी प्रोग्राम आपने चुना है, उसको आप किस तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट करें और उसके लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इग्नू जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये जो है एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और सभी डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जो भी आप इग्नू करते हैं वो यूजीसी के द्वारा और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा पूरी तरह से रिकॉग्नाइज्ड है और मान्यता प्राप्त है। तो इसके लिए आपके मन में कहीं पे भी कोई भी संशय नहीं आना चाहिए कि जो मैं सर्टिफिकेट कर रहा हूँ क्या कल को इसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी। आप सबको गर्वित होना चाहिए कि आप एक ऐसे विश्वविद्यालय के साथ जुड़ रहे हैं जो देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ा दूरस्थ शिक्षा का विद्यालय है। और इसका जो परिवार है वो न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है। तो आप सब इस परिवार का आज एक हिस्सा बनने जा रहे हैं और किस तरह से आपको कैसे अपने प्रोग्राम को पूरा करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जिनके लिए कंबाइंड काउंसलिंग की जाती है, जो कि करीब जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं, जैसे कि इग्नू का जो स्ट्रक्चर है उसमें इग्नू का हेडक्वार्टर है मैदानगढ़ी नई दिल्ली में स्थित। उसके बाद हर राज्य के अंदर एक या एक से अधिक क्षेत्रीय केंद्र है और उसके बाद आते हैं आपके अधिक केंद्र या लर्नर सेंटर्स, जहाँ पर आपको स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के लिए अलॉट किया जाता है। तो हेडक्वार्टर्स में आपने जो भी ऑनलाइन एडमिशन किया है वो प्रोसेस किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसी के तहत जो डेटा फाइनलाइज होता है वो सभी अध्ययन केंद्रों को क्षेत्रीय केंद्रों के द्वारा भेजा जाता है। तो इस संदर्भ में जो हम बात कर रहे थे कि कुछ पाठ्यक्रम ऐसे हैं जिनमें नोडल रीजनल सेंटर्स आइडेंटिफाई जाते हैं हेडक्वार्टर्स के द्वारा और उन नोडल रीजनल सेंटर्स के द्वारा पूरे देश में जितने भी विद्यार्थी उन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं कंबाइंड काउंसलिंग कराई जाती है। तो उसकी वो अलग अलग प्रोग्राम वाइज इंडक्शन भी करते हैं और क्षेत्रीय केंद्र जो है वो अपने सारे प्रोग्राम्स के लिए कॉमन इंडक्शन मीटिंग भी करता है। तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप उन प्रोग्राम स्पेसिफिक इंडक्शन मीटिंग्स को भी अटेंड करें और उनके साथ साथ उसमें जो भी आपको गाइडेंस दी जाएगी और जो भी काउंसलिंग शेड्यूल आपको दिया जाएगा उस काउंसलिंग को भी आप जरूर अटेंड करें, ताकि वही आपको बताता है कि टाइम टू टाइम आपको आगे क्या करना है और किस तरह से आपको अपना कोर्स पूरा करना है। और कोर्स के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम है
तो वो भी आप उन काउंसलिंग सेशंस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं अपने एकेडमिक प्रॉब्लम्स। और जहाँ तक आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की बात है, उसके लिए रीजनल सेंटर जयपुर जो है हर थर्सडे को 4 से 5 बजे तक एक ग्रीवांस रिड्रेसल कैंप ऑर्गेनाइज करता है, जिसका लिंक जो है वो कॉमन है और वो आपको हमारे वेबसाइट पे, हमारे ईमेल्स पे मिल जाता है। उस लिंक से जुड़कर 4 से 5 बजे तक आप हर थर्सडे को क्षेत्रीय केंद्र के अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं और आपकी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है तो उसके बारे में समाधान ले सकते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी आप ले सकते हैं। मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लोग पहले जो है सॉरी ध्यान से, जो भी आपको तीनों असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे जुड़े हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर इंदु रवि, राममूर्ति जी आपके सामने हैं ही असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, और साथ ही डॉक्टर शेर सिंह भी हमारे साथ हैं जो असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं। इन तीनों के प्रेजेंटेशंस आप लोग देख लें, सुन लें, समझ लें बहुत ध्यान से। उसके बाद एक एक करके आपके 90% क्वेश्चंस जो हैं इन प्रेजेंटेशंस में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो भी बचेगा उन प्रश्नों को हम एक एक करके वो भी आप लोगों से रूबरू होंगे और आपसे उनके बारे में भी जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप तीनों इसकी जो प्रेजेंटेशंस है उनको अच्छी तरह से देख लें, सुन लें और समझ लें, ताकि आपको ये पता चले कि एग्जाम फॉर्म कब भरना है, एडमिशन के बाद आपने कैसे आगे बढ़ना है, और किस तरह से आपने अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं और किस तरह से आपने काउंसलिंग अटेंड करनी है, और स्टडी सेंटर का क्या रोल है आपके पाठ्यक्रम के अंदर। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए ये सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो हैंडिंग ओवर टू यू डॉक्टर राममूर्ति, प्लीज। म्यूटेड है आप। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका कि आपने हमारे विद्यार्थियों को सभी को सामान्य इग्नू का एक सामान्य परिचय आपने दिया। और ये मीटिंग इंडेक्शन मीटिंग ही इसी का इसका मतलब ही है कि परिचयात्मक मीटिंग इसको बोलते हैं कि सभी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इसमें। और आपने इस मीटिंग में जिन जिन बिंदुओं पर प्रकाश डालना है उसकी ओर इंगित किया और विद्यार्थियों को बताया कि तीन ऑफिसर्स को सुनने के बाद अगर कोई क्वेरी बचेगी तो आप सभी को हम एक एक को सॉल्व करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम उसके लिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडमिशन से ही तो मैं स्वयं ही इसको प्रारंभ करता हूँ। ये आपको सब पहले प्रथम सिद्धि से हम स्टार्ट करते हैं कि आपका एडमिशन हो गया है, कंफर्मेशन हो गया है, इसलिए कि आपको मेल चला गया है और आपको इंडक्शन मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है, इसका मतलब आपका एडमिशन हो चुका है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका जो एडमिशन का जो डिटेल है, आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल, वो आपको चेक करना है। विद्यार्थी क्या करते हैं कि एडमिशन का डिटेल कब चेक, तब तक उसको ध्यान नहीं होता है जब तक उसका सर्टिफिकेट उसके हैंड में नहीं होता है। जब सर्टिफिकेट लास्ट में आता है तब उसको कहता था मेरा इसका मदर्स का नाम गलत आ गया, मेरा स्वयं का नाम गलत आ गया, मेरा या फादर्स का नाम या जो भी सब्जेक्ट है उसमें इसमें ये हो गया। तो ये सारी चीज इनके लिए आप सबको सबसे पहले क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इग्नू की वेबसाइट पर जाएंगे और जो इग्नू की वेबसाइट में सबसे पहले जो आप होम पेज आपको दिखेगा उसके आगे आप क्या करेंगे, स्टूडेंट जोन में जाएंगे। उसके बाद आप एडमिशन में जाएंगे और उस पर आगे लिखा होगा, क्लिक करेंगे यू नो योर, मतलब आपके बारे में आपको जानना है। फिर एडमिशन डिटेल आपका उसमें आप डालेंगे, क्लिक करेंगे, आपका एनरोलमेंट डालेंगे, प्रोसेस करेंगे और फिर उसको वेरिफिकेशन एक नंबर आएगा, उसको आप डाल के कैप्चर आएगा और उसको डालेंगे तो आपका डिटेल, आपका एडमिशन डिटेल खुल जाएगा। आपका नाम भी आएगा, आपका फादर्स का नेम भी आएगा, स्वयं का नाम आएगा, पर्सनल डिटेल आपकी सारी आ जाएगी। और ये कोर्स कब मैक्सिमम ड्यूरेशन और मिनिमम ड्यूरेशन कब पूरा हो रहा है वो डिटेल भी आपको आ जाएगा। मैं तो सोचता हूँ उसको देखने के बाद में एक प्रिंट आउट आपके पास रख लेना चाहिए आपको, ताकि आपको ये भी मालूम चले कि मेरा मिनिमम मैक्सिमम ड्यूरेशन कब है, कब तक कंप्लीट करना है। अगर इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और उसमें अगर बाई दी आपको पाएगा कि मेरे नाम में त्रुटि है या फादर्स के नेम में त्रुटि है, तो आप यथाशीघ्र rcjaipur@ignou.ac.in पर सामान मेल करेंगे कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन किया था और
तो मैंने मेरे बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार किया था। 10th और 12th के मार्कशीट आप देख लीजिए, लेकिन आपके यहाँ से कोई टाइपिकल जो त्रुटि है उसकी वजह से या कैसे मेरे नाम में गलती है, या फिर आपके स्वयं पे गलती होगी भरते हुए टाइम। अगर आपसे स्वयं पे गलती होगी तो उसके अभी तो कोई फीस नहीं लगेगी, बाद में कुछ आपसे फीस भी चार्ज किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन डिटेल अपना खोल के चेक करेंगे, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप एडमिशन, आपका एक एडमिट कार्ड होगा, आपका प्रवेश पत्र आपका होता है, एडमिशन कार्ड होता है, वो भी डाउनलोड आपको करना होगा। वो आई कार्ड भी आप समर पोर्टल से कर सकते हैं, और साथ में आपको लिंक आया उसमें भी आपका डाउनलोड करने का प्रोसेस होता है। तो वहाँ भी जो रजिस्ट्रेशन आपका डिटेल है ऑनलाइन, उसमें आप फ्रेश एडमिशन में जाएंगे और वहाँ क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद वहाँ खोलेंगे तो आपको लिंक मिलेंगे, सबसे 6 जो लिंक मिलेंगे उसमें ऊपर खुला होगा, उसका सबसे ऊपर जो लिंक होगा वो ओडीएल प्रोग्राम लिखा होगा, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो ओपन होगा। ओपन करते ही आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो आप डालेंगे, पासवर्ड आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तब आपने बनाया होगा। अगर बाय द वे किसी विद्यार्थी का आप कह सकते हैं मेरा तो पासवर्ड भूल गया, यूजर आईडी में भूल गया, तो आप एक काम कर सकते हैं, rcjaipur@igu.ac.in एडमिशन सेक्शन को आप भेज देंगे तो हम रिसेट करके हम वापस आपका पासवर्ड और आईडी मेल एक बार आपको बता देंगे, तो आपको भविष्य में वो काम आएगा। और फिर भी इतना करने के बाद में आईडी कार्ड अगर आपको किसी का वैसे जनरली मिल जाएगा आपको, लेकिन नहीं मिलता है तो आप आरसी जयपुर को मेल कर दें तो हम भी आपको भेज देंगे। लेकिन ये नहीं करें कि सभी विद्यार्थी आईडी कार्ड के लिए हमको मेल करें। तो विशेष कोई बात हो जो उनके समझ में नहीं, इस मीटिंग के बाद भी अगर समझ में नहीं आती हो तो उसके लिए मेल कर सकते हैं rcjaipur@ignu.ac.in पर। और इग्नू के संदर्भ में आपको जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, इग्नू की वेबसाइट को आप ज्यादा नहीं तो 15 दिन में एक बार खोल के देख सकते हैं। आरसी जयपुर की वेबसाइट को भी आप देख सकते हैं, समय समय पर सारी जो सूचनाएं उसमें अपलोड होती हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। और आपको अगर किसी मान लो आपको स्टडी सेंटर चेंज करवाना है, आपका रीजनल सेंटर चेंज करवाना है, तो आप उस और आपका एड्रेस आपको चेंज करवाना है, तो आप उसके लिए भी rcjaipur@ignu.ac.in पर आप एक मेल कर सकते हैं। सब मेरा जो एड्रेस है, पहले मैं एक जगह रहता था लेकिन किसी कारण से भी जगह रहने लग गया हूँ, तो मेरे को इस एड्रेस चेंज कर दीजिए। आप एक ईमेल करेंगे, आपका एडमिशन डिटेल उसमें डालेंगे और आइडेंटिटी कार्ड उसके साथ अटैच करेंगे, हम आपका एड्रेस भी चेंज कर देंगे। अगर आपको स्टडी सेंटर चेंज कराना होगा एड्रेस, तो जिस स्टडी सेंटर पर वो कोर्स संचालित है उस पर आप अगर संचालित होगा तो हम यथाशीघ्र आपका स्टडी सेंटर चेंज कर देंगे। अगर आपको रीजनल सेंटर भी चेंज करवाना होगा तो उसके लिए भी आप जो जिस रीजनल सेंटर पर अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं वहां से एनओसी लेंगे कि वहाँ वो कोर्स संचालित है या नहीं है, तो उसका हमको मिलेगा, हम आपका रीजनल सेंटर भी चेंज आपको कर देंगे। तो इग्नू एक इस प्रकार का फीचर लिए हुए कि विद्यार्थियों को उसमें समान सभी सुविधाएं, उसको एक लचीलापन लिए हुए हैं, सुविधाएं आपको प्रदान की जाती हैं, बस केवल आपको पढ़ना होता है। और जैसा मैडम ने आपको बताया ही कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल विश्वविद्यालय है। मैं दो बात इसमें आपको केवल कहना चाहूंगा कि एक तो आपको ये कंफर्म हो जाना है और जो भी आपके संपर्क में रहे उनको भी आपको बताना है कि इग्नू से जो भी कोई कोर्स करेंगे, हम सर्टिफिकेट कोर्स से करें चाहे डिप्लोमा करें, सारे कोर्स अप्रूव्ड हैं। अप्रूव्ड मींस है वो संबंधित काउंसिल से अप्रूव्ड कोर्स होते हैं। कोर्स है जब पहले अप्रूवल उसका मिल जाता है यूनिवर्सिटी को, उसके बाद में आपके पास होता है। अप्रूवल शब्द मैंने इसलिए यूज किया है कि कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उसको उस कोर्स को लॉन्च करने से पहले संबंधित काउंसिल से अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे काउंसिल शब्द आया तो आप सोचेंगे कि क्या है संबंधित काउंसिल का मतलब, जैसे हमारे मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स है तो उसको मेडिकल काउंसिल से अप्रूवल होना आता है, एकेडमिक कोर्स है तो उसको यूजीसी से अप्रूवल लेना होता है, और अगर टीचिंग से रिलेटेड तो एनसीटी से लेना होता है, तो टीचिंग के कोर्स है तो, और टेक्निकल है तो एआईसीटी से लेना होता है, लॉ के कोर्स हैं स्कूल के तो बार काउंसिल से उसका अप्रूवल लेना होता है। तो चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, बिना अप्रूवल के कोई भी कोर्स को संचालित नहीं कर सकती। अगर करती है तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी वो कोर्स मान्य नहीं है। ये मैंने इसलिए आपको कहा कि अभी इतनी सारी यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, इतने सारे
महाविद्यालय कॉलेज खुले हुए हैं कि इस जो एजुकेशन का व्यवसायीकरण में तो स्टूडेंट के साथ धोखा हो जाता है। तो ये सामान्य चीज मैंने आपको बताई है। और अब मैं डॉक्टर इंदु रवि को आमंत्रित करता हूँ, वो आपको प्रोजेक्ट के बारे में, आपको असाइनमेंट के बारे में और आपका क्लासों के बारे में ये डिटेल से वो बताएंगी। तो मैडम आपका स्वागत है, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि विद्यार्थियों को आप असाइनमेंट कब जमा कराने हैं, कैसे जमा कराने हैं, कहाँ जमा कराने हैं, प्रैक्टिकल कब आयोजित की जाएंगे, कैसे उनको सूचना मिलेगी और कैसे प्रैक्टिकल कोर्सों में कितनी अटेंडेंस क्लासें होती हैं, कैसे क्या करना है, प्रोजेक्ट कहाँ भेजना है, कैसे जमा कराना है, कब लिखना है, ये सारी सूचनाओं के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर इंदु रवि जो डिप्टी डायरेक्टर है हमारी, वो आपके साथ रूबरू होंगी। तो मैडम वेलकम, आइए। मुझे लग डॉक्टर इंदु रवि साहब मुझे लगता है कहीं बिजी हैं, उससे मैं डॉक्टर से हमारे शेर सिंह जो सहायक क्षेत्र निदेशक हैं उनको मैं आमंत्रित करूँ। नहीं, ऑडियो म्यूट मैं यहीं पर हूँ, वो कुलदीप को ऑन करना था इसलिए रही। ओके, सो अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार सभी को। आज मैं आपको असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल अगर कोई कंपोनेंट है आपके प्रोग्राम में तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मैं अपना पीपीटी शेयर कर रही हूँ, कुछ स्लाइड्स देख लेते हैं। मेरी स्लाइड विजिबल है? यस, अभी खुल रही है मैडम, ओपन हो रही है। यस, ओके ओके। तो सबसे पहले इग्नू में जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, आपने जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है उसमें आपका इवैल्यूएशन होगा, एग्जाम्स देने होंगे और उसके बाद ही आपकी वो सर्टिफिकेट या डिग्री जो है वो पूरी होगी। तो इग्नू का जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है बाकी के कन्वेंशनल सिस्टम से, और इसमें जो है आपका इवैल्यूएशन हम दो तरीके से करेंगे। पहला तो है एक तो होता है कि सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज ये दी होती हैं आपके जो स्टडी मटेरियल है उसमें हर यूनिट के बाद दी होंगी, पर इसका इनके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं आपके रिजल्ट में। तो इवैल्यूएशन बेसिकली ये सेकंड और थर्ड पॉइंट की बेसिस पर ही होगा आपका। पहला है कंटिन्यूअस या इंटरनल इवैल्यूएशन कहते हैं इसको, जो असाइनमेंट्स के थ्रू करते हैं और इनका 30% मार्क्स जो है वो जुड़ता है आपके फाइनल रिजल्ट में। और दूसरा जो है आपके फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन जो साल में 2 बार यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, जून और दिसंबर में, और इसके 70% मार्क्स आपके जुड़ेंगे जिससे कि आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। अब इंटरनल इवैल्यूएशन जो होता है ये हम असाइनमेंट्स के थ्रू करते हैं। अब असाइनमेंट्स क्या है ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, तो आप लोग को बार बार पूछने की या पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। ये क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलते हैं? इग्नू की वेबसाइट पे। ये वेबसाइट लिखी हुई है www.ignu.ac.in। ये वेबसाइट पे जब आप जाएंगे होम पेज पे, वहां पे स्टूडेंट जोन में जाके आप असाइनमेंट्स पर क्लिक करेंगे, या ये लिंक जो सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर, इस पे भी डायरेक्ट अगर आप ये पेस्ट करते हैं गूगल पे तो आपको वो साइट खुल जाएगी असाइनमेंट पेज की। जब आप उस पर क्लिक करेंगे अपने प्रोग्राम के कोड पर आपको क्लिक करना है। जैसे सर्टिफिकेट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर है तो सीसीपी कोड होता है उसका, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पिछले 4-5 साल के सेशन के, साल के नहीं, पिछले 4-5 सेशंस के उस पे आपको स्क्रीन पर दिखेगा, जैसे जनवरी 2024, जुलाई 2024, इस तरह से। तो आपको जो लेटेस्ट सेशन वहां पर दिया गया है, यानी कि आपका जो एडमिशन सेशन है जुलाई 2024, उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक
क्वेश्चन पेपर खुलेगा। पहले 2 पेजेस इंस्ट्रक्शंस के होते हैं, फिर असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर खुलता है और इस क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है, या तो मैं बाद में आपको दिखा दूंगी कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें आपको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चंस लिखे होंगे, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए होते हैं, तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़ें। कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उसमें लिखा होगा, शॉर्ट आंसर कितने नंबर के हैं, और कई क्वेश्चन पेपर्स में तो वर्ड लिमिट भी लिखी होती है कि आपको इसको 300 नंबर या 500 मार्क्स में 500 वर्ड्स में उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो हैंड रिटन असाइनमेंट्स ही एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर लेके फिर कुछ A4 साइज प्लेन या रोल्ड शीट्स लेनी है। उन शीट्स पर आपको पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है क्वेश्चन पेपर से, फिर क्वेश्चन लिखना है और फिर आंसर लिखेंगे। और जैसा रिक्वायरमेंट है उस क्वेश्चन का, डायग्राम्स चाहिए या फ्लो चार्ट्स चाहिए, टेबल्स चाहिए, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो उस कोर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक कवर पेज लगाएंगे जिसमें आप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि कवर पेज पे ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्टडी सेंटर कोड, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, कोर्स नेम, स्टूडेंट नेम, आपका एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब लिखना है आपको। क्योंकि आप डिस्टेंट लर्नर्स हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको हम लोगों को कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो ये सारी आपके कांटेक्ट डिटेल्स हमारे पास होने चाहिए। जब आप असाइनमेंट बना लेंगे, और कितने असाइनमेंट बनाएंगे? हर प्रोग्राम में जितने कोर्सेज हैं, कोर्सेज यानी कि पेपर्स, हम लोग थोड़े सा अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इग्नू में। तो अगर आपका CFN प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, उसमें 4 पेपर हैं, 4 कोर्सेज हैं, तो हर पेपर के लिए, हर कोर्स के लिए आपको एक असाइनमेंट बनाना है। तो 1 असाइनमेंट पर कोर्स आपको बनाना है और एक ही बार बनाना है, अनलेस एंड अनटिल आप उसमें फेल होते हैं। जो असाइनमेंट्स में कोई नहीं फेल होता है, क्योंकि नॉर्मली ये घर बैठ के स्टडी मटेरियल से आप खुद बनाते हैं। अब आपको जब आप सारे असाइनमेंट्स बना लेंगे, आप जमा कहाँ करेंगे? आपके अलॉटेड स्टडी सेंटर पे। और जब आप जमा करेंगे तो आप एक रिसिप्ट ले सकते हैं स्टडी सेंटर से कि आपने इतने असाइनमेंट्स इस तारीख को यहाँ जमा किए हैं। एक असाइनमेंट हर कोर्स का आपको जमा करना ही करना है और एक ही बार करना है अपने मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर। अब कब तक जमा करने हैं? जिन बच्चों ने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है वो 31 अक्टूबर तक अपने असाइनमेंट्स अपने अलॉटेड स्टडी सेंटर पे जमा करेंगे। और जो जून के एडमिशन ये डेट्स जो हैं ये नॉर्मली टर्म एंड एग्जाम के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे किसी ने अगर जनवरी 24 में एडमिशन लिया तो वो पहला एग्जाम, अगर उसका सर्टिफिकेट प्रोग्राम है तो पहला एग्जाम वो देगा जून टर्म एंड एग्जाम। आप लोगों ने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है तो आपका पहला टर्म एंड एग्जाम होगा दिसंबर 2024 में। तो इसके लिए आप सभी 31 अक्टूबर तक जमा करेंगे। पर अगर आपसे कुछ असाइनमेंट्स छूट गए, आप सारे पेपर के एग्जाम नहीं दे पाए, सारे असाइनमेंट्स नहीं दे पाए, तो आप बचे हुए पेपर्स और असाइनमेंट्स अगले 6 महीने बाद जो एग्जाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जून टर्म एंड 25 के अकॉर्डिंग आप 30 अप्रैल तक अपने असाइनमेंट्स जमा कर सकते हैं, है ना। और ये सुविधा आपको सिर्फ इग्नू में ही मिलती है कि हर प्रोग्राम का एक मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। आपका 6 महीने का जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो 2 साल तक के लिए उसका मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन होता है, वैलिडिटी। तो हर 6 महीने 2 साल तक
आप बचे हुए पेपर्स के एग्जाम या असाइनमेंट्स जमा करके कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी सर्टिफिकेट या डिग्री तभी मिलेगी जब सारे कंपोनेंट्स आपके प्रोग्राम के कंप्लीट होंगे। ठीक है, अब जब आपका असाइनमेंट सबमिट आप कर देते हैं तो रिजल्ट ऐसा नहीं है कि तुरंत 15 दिन बाद आप पूछने लग जाएं कि कब रिजल्ट आएगा। ये असाइनमेंट के नंबर आप घर बैठे चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, पर जब जून टर्म एंड एग्जाम या दिसंबर टर्म एंड एग्जाम खत्म होता है, जैसे 1 दिसंबर से अगर शुरू हुए एग्जाम और 31 दिसंबर को खत्म होंगे, तो उसके 45 दिन बाद से रिजल्ट अपडेशन शुरू हो जाता है इग्नू में, और उसी के साथ फिर असाइनमेंट के नंबर भी आपके ग्रेड कार्ड में चढ़ने लगते हैं। तो ये आप अपने रजिस्ट्रेशन पेज पे जाके चेक करेंगे कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, ग्रेड कार्ड में नंबर चढ़े हैं कि नहीं, असाइनमेंट सबमिशन का स्टेटस आप सब अपने रजिस्ट्रेशन पेज पर देख सकते हैं। अगर किसी प्रोग्राम में प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, जैसे बीएससी जी होता है, सीपीएलटी है, सीपीवाई सर्टिफिकेट इन योगा है, इन सब प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकल भी होते हैं और इन प्रैक्टिकल्स में 75% कंपल्सरी होती है, तभी आप प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और इग्नू में सारे प्रोग्राम्स की एक प्रोग्राम गाइड होती है। अगर प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल गाइड भी हो सकती है, पर प्रोजेक्ट अगर है तो एक प्रोजेक्ट मैनुअल जरूर होगा उसके साथ। तो ये प्रोग्राम गाइड आप लोग जरूर पढ़ लें। अभी हार्ड कॉपी अगर स्टडी मटेरियल की नहीं आई है आपके पास, तो आप लोग वेबसाइट पे जाके ई ज्ञान कोश से अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के लिए वही बात है कि आप अपना प्रोजेक्ट मैनुअल, प्रोजेक्ट गाइड जो है उस प्रोग्राम की, वो जरूर पढ़ें, तभी आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं और लास्ट सेशन के लिए नहीं वेट करें। ये सब आपको ई ज्ञान कोश पर मिल जाएगा। जब तक हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल की नहीं आती है, आप ई ज्ञान कोश पे जाके सॉफ्ट कॉपी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना शुरू कर सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं, क्या टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड आप ये काम शुरू कर सकते हैं। एग्जामिनेशन आपको अभी डॉक्टर शेर सिंह हैं वो बताएंगे। तो मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करती हूँ, पर असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर मैं जरूर बताना चाहूंगी कि कहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। तो मैं ये एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन मेरी। Is the screen visible? Kuldeep, can you revert? Yes. तो ये इग्नू की मेन वेबसाइट है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर ये स्टूडेंट सपोर्ट है। स्टूडेंट जोन में आप जाइए और यहाँ आप देखेंगे कि ये असाइनमेंट्स का लिंक है। यहाँ असाइनमेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका अगर सर्टिफिकेट प्रोग्राम है तो आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करिए। ये सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के कोड्स यहाँ पर आ जाएंगे। मैं एक उस पे क्लिक करके आपको बता देती हूँ कि एक कॉमन सा प्रोग्राम ले लेते हैं। सपोज CFN यहाँ पे होगा, सपोज ये CPY प्रोग्राम है, तो आपका एडमिशन जुलाई 24 का है तो आप जुलाई 24 पे क्लिक करिए। ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर दिख रहा है। पहले 2 पेज ये सब इंस्ट्रक्शन होते हैं और ये क्वेश्चन पेपर है CPY BGY 001 कोर्स कोड का 100 नंबर का है ये। और लास्ट डेट सबमिट करने की यहाँ तो 15 लिखी है, पर आप 31 अक्टूबर माने। अगर डेट बढ़ेगी असाइनमेंट सबमिशन की तो वो वेबसाइट पर आ जाती है, इग्नू की वेबसाइट, वहां से आप कंफर्म करेंगे कि लास्ट डेट क्या है। अब ये लिखे हुए हैं कि आपको
1200 या 1500 वर्ड्स में आंसर करने हैं इन क्वेश्चंस को और 10 मार्क का एक नंबर है। तो इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे और फिर अपने अलॉटेड स्टडी सेंटर पर सबमिट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल। और ये ई ज्ञान कोर्स का लिंक है, आप यहाँ से भी ई ज्ञान कोर्स से अपना स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल। थैंक यू राममूर्ति जी। तो थैंक यू मैडम, आपने विद्यार्थियों को मुझे लगता है विस्तार से समझाया। अच्छा, असाइनमेंट डाउनलोड करने में, असाइनमेंट को कहाँ सबमिट कराना है और उनको जो डेट्स के बारे में अपने प्रैक्टिकल करके वेबसाइट पे जाकर उनको अपना उदाहरण देके बताया, तो शायद मुझे लगता है कोई विद्यार्थियों की सब असाइनमेंट कैसे लिखते हैं कोई क्वेरी नहीं बची होगी, और असाइनमेंट कहाँ जमा कराना है, कैसे जमा कराना है, कितने वर्डों में कैसे लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, और विशेषकर प्रोजेक्ट के बारे में बताया किन किस प्रोजेक्टों को। और प्रोजेक्टों के बारे में तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका एक प्रोजेक्ट जो गाइड होती है उसको भी आप डाउनलोड करके अपने पास में जरूर रखें, ताकि उसमें उसको एड्रेस भी दिया होता है और कहाँ जमा कराना है। तो जो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हैं सब एक जगह जमा नहीं होते हैं, कहीं आपके रीजनल सेंटर पे जमा होते हैं, कहीं स्टडी सेंटर पे जमा होते हैं, कहीं स्कूल्स में भी जाते हैं, तो उसमें आपको सारा डिटेल उसमें आपको दिया होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने विद्यार्थियों को उसके समझाया। और मैं डॉक्टर शेर सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ ताकि वो टर्म एंड एग्जाम के बारे में बताएं और कुछ पॉइंट्स जो कुछ रह गए हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से थोड़ा विद्यार्थियों को बताएं। डॉक्टर सिंह साहब। हाँ डॉक्टर राममूर्ति जी, मेरी पीपीटी विजिबल हो रही है? यस सर। So thank you very much and very good afternoon to all students in this online meeting for July 2024 session। और जैसा कि अभी हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए इस मीटिंग में, सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उन सभी के एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं, जैसा कि राममूर्ति मीना जी ने भी बताया, और इसीलिए आज हम लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में भी हैं। तो इसमें सबसे पहला जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था कि हम अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वेबसाइट पर कैसे चेक करें, वो राममूर्ति मीना जी ने बताया, और चेक करना क्यों ज़रूरी होता है ये भी उन्होंने बताया। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वेबसाइट पे जरूर चेक करें। यदि उसमें किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी है तो आप रजिस्ट्रेशन सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सभी स्टूडेंट्स को, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समर्थ पोर्टल का एक लिंक है, और इस समर्थ पोर्टल के लिंक पर सभी स्टूडेंट्स को अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो आप भी अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, और इस अकाउंट को जब आप क्रिएट कर लेंगे तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट अकाउंट। और इस अकाउंट से क्रिएट करने के बाद आपको आपके प्रोग्राम से संबंधित जो भी सपोर्ट सर्विसेज हैं वो आप इस पोर्टल के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। सपोज अगर आप अपना आई कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस अकाउंट के द्वारा आप अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन सेंटर या स्टडी सेंटर चेंज कराना चाहते हैं, या आप अपना एड्रेस अपडेट कराना चाहते हैं तो के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सपोर्ट सर्विसेज आप इस पोर्टल के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं जो इस मीटिंग में हैं, चाहे वो डिस्टेंस मोड के स्टूडेंट हों या ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट्स हों, तो उनको अपना एक री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल करना होता है। सपोज आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो आपका जुलाई 2024 में आपका कंफर्म हुआ है, तो सेकेंड सेमेस्टर जो है वो आपका जनवरी 2025 में होगा। तो उसके लिए आप लोगों को अपना एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है, और इसका लिंक जो है वो इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है। हालांकि जब भी ये रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट होता है तो हम अपने विद्यार्थियों को SMS के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्म भी करते हैं, लेकिन आप लोगों को भी ध्यान रखना है जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में हैं उनको अपना एक नेक्स्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल करना होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिस्टेंस एजुकेशन में या ऑनलाइन मोड में हम किस तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉलो करते हैं, या इग्नू का क्या पैटर्न है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का।
तो इसमें हम आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो होता है ये स्टूडेंट की चॉइस पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट अगर हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो वो हार्ड कॉपी में भी स्टडी मटेरियल को अपना एडमिशन फॉर्म फिल करते समय उनके पास चॉइस होती है तो वो ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट करते हैं और उसमें उनको बेनिफिट ये होता है कि उनकी जो एडमिशन की फीस है उसमें 15% का रिबेट भी उनको मिल जाता है। तो लगातार इस प्रकार के स्टूडेंट बढ़ रहे हैं जो सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल की चाहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इग्नू आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करता है और ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो होता है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। ये इग्नू हेडक्वार्टर में जो डिवीजन है एमपीडीडी मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, वो डायरेक्टली आपके एड्रेस पर भेजती है। जो ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो ई ज्ञान कोश से इस स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय हर एक प्रोग्राम की एक प्रोग्राम गाइड डिजाइन करता है और ये प्रोग्राम गाइड जो होती है एक तरीके से आपकी एक फ्रेंड है और या हम ये कह सकते हैं स्टार्टर किट होती है जो आपको हर पल ये बताती है कि आपको क्या एक्टिविटीज करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, रीजनल सेंटर को कब कांटेक्ट करना है, आपको अपने स्टडी सेंटर को क्या कांटेक्ट करना है। तो ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपको प्रोग्राम गाइड से मिलती है। सो प्लीज आप अपनी प्रोग्राम गाइड जरूर रेफर करें, उसको एक बार जरूर गो थ्रू करें जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई लैप्स नहीं हो पाए और जो प्रोग्राम में कंपोनेंट है वो आप कंपोनेंट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं और उनको समझ पाएं और कंप्लीट कर पाएं। फिर भी स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज अगर कुछ होती हैं प्रोग्राम के दौरान, एकेडमिकली कोई डिफिकल्टीज आ रही हैं तो उनको उनके सॉल्यूशन के लिए हम लोग काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। ये काउंसलिंग सेशन हमारे स्टडी सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। इसकी सूचना भी हम आपको देते हैं। तो काउंसलिंग क्लासेस के लिए आप अपने स्टडी सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे उसका शेड्यूल हमें मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। असाइनमेंट के बारे में डॉक्टर इंदु रवि ने आपको डिस्कस किया, प्रैक्टिकल के बारे में, प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के बारे में, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहां पर प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट कंपोनेंट होता है। तो स्टूडेंट को ये भी ध्यान रखना है कि आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, कि केवल थ्योरी पेपर है या थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कोर्सेस हैं। तो आपको प्रैक्टिकल कोर्सेस भी आपको कंप्लीट करना है। कभी कभी स्टूडेंट ये सोचते कि प्रैक्टिकल कोर्सेस उनको ओवरलुक हो जाता है या फिर वो टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपने प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसको भी ध्यान में रखना होगा। और इसके साथ साथ इस मीटिंग में हमारे साथ में ऑनलाइन प्रोग्राम में जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है उनकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है वो LMS पोर्टल के थ्रू होती है जिसको बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसका जो लॉगिन प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो इग्नू हेडक्वार्टर से आपके पास में एक कंफर्मेशन ईमेल आता है। उस कंफर्मेशन ईमेल में आपके जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो लॉगिन डिटेल्स उसमें अवेलेबल होती हैं। तो आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हो। तो आपको ओवरऑल एक्टिविटीज जो हैं उस प्रोग्राम की वो LMS पोर्टल के थ्रू ही करनी होती हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको कैसे अपनी एक्टिविटीज को इनिशिएट करना है, कैसे उनको सबमिट करना है और कैसे उनको कंप्लीट करना है। अगर कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप रीजनल सेंटर जयपुर को ही कांटेक्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे लेवल पे जो चीज़ें हैं हम उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएँ। अदरवाइज जो हमारे हेडक्वार्टर में डिवीजन्स हैं या स्कूल्स हैं फिर हम वहाँ पर आपकी क्वेरीज को फॉरवर्ड करते हैं। स्टडी मटेरियल के बारे में तो हमने आपसे डिस्कस कर लिया कि जो स्टडी मटेरियल है ये आपको कोर्स वाइज मिलता है जिसको हम सामान्य रूप से पेपर भी बोल सकते हैं या सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन इग्नू कोर्स आपको देता है और कोर्स के हिसाब से ही आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। आप अपने कोर्स का स्टडी मटेरियल या प्रोग्राम का स्टडी मटेरियल, क्योंकि प्रोग्राम में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं वो हम आगे देखेंगे भी, तो आप अपने प्रोग्राम से संबंधित जो स्टडी मटेरियल है वो आप ई ज्ञान कोश से डाउनलोड
डाउनलोड कर सकते हैं। और ई ज्ञान कोश का जो लिंक है वो इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है, होम पेज पर ही अवेलेबल है। आप वहां पर देखेंगे तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च ऑप्शन दिया हुआ है, बस आपको अपना प्रोग्राम कोड टाइप करना है और आपको एंटर मारना है, तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा स्टडी मटेरियल का। ये मैंने एक तरीका भी दिया हुआ है कि आप स्टडी मटेरियल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू अपने विद्यार्थियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। आप सभी लोग अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से इग्नू ई कंटेंट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे स्टूडेंट कहीं इन सर्विस भी हैं और किसी न किसी प्रकार के प्रोफेशन में हैं, घर पे महिलाएं हैं, सभी प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, तो वो स्टूडेंट अपने काम करने के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल के माध्यम से भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, आप जरूर इसका इस्तेमाल करिए। जब भी आप कहीं पर हैं तो आप मोबाइल के माध्यम से भी स्टडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सपोज जैसे मान लिया कि CLIS प्रोग्राम के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हमारे पास में हैं और सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट भी CLIS प्रोग्राम में हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि CLIS एक प्रोग्राम है और CLIS में ये आपके 4 कोर्सेज हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन 4 कोर्सेज का एक कोर्स कोड दिया हुआ है। तो आपको इन कोर्स कोड के अनुसार ही अपने असाइनमेंट प्रिपेयर करने होते हैं। आपको जो स्टडी मटेरियल मिलता है वो भी इन्हीं कोर्सेज के हिसाब से ही मिलता है। आपको एग्जाम फॉर्म जो फिल करना है वो भी इन्हीं कोर्सेज के हिसाब से ही फिल करना होता है। जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा विश्वविद्यालय से, हेडक्वार्टर से, नमस्ते, क्या कर रहे हो? उसमें आपको ये ब्लॉक्स ज्यादा बिजी नहीं हो तो यार मेरा ये था ना, मैं क्या। हाँ राममूर्ति जी, अपना स्पीकर बंद कर लीजिएगा। तो ये ब्लॉक्स मिलती हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आपकी कोर्सेस हैं उस कोर्सेस में 2 से लेकर 4 ब्लॉक्स हो सकती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक जनरल बात बता रहा हूँ। तो 2 से या 4 ब्लॉक्स होती हैं। हर एक ब्लॉक जो होती है वो 20 से 30 पेज की एक ब्लॉक होती है, जिसको हम बुकलेट बोलते हैं। तो उस फॉर्मेट में आपको बुकलेट फॉर्मेट में ये स्टडी मटेरियल मिलेगा। सपोज आपका ये कोर्स है तो और उसमें मान लीजिए 4 ब्लॉक्स हैं, तो 4 ब्लॉक आपको एक पैकेट 4 ब्लॉक्स का मिलेगा। और आप जब ब्लॉक 1 को स्टडी करेंगे तो उसमें आपको 4-5 यूनिट्स होती हैं और ये जो यूनिट होती हैं, इस यूनिट के एंड में कुछ एक्सरसाइज होती हैं। हालांकि उसका कोई वेटेज नहीं होता है, लेकिन आपने उस यूनिट को कितना अंडरस्टैंड किया है, कितना आपने उसको स्टडी आप प्रॉपर वे में कर पाए हैं, क्योंकि आप उन सेल्फ चेक एक्सरसाइज जो एंड ऑफ यूनिट होती हैं उनको आप आंसर देकर आप खुद की प्रोग्रेस को चेक कर सकते हो कि आपने उस यूनिट में कितना आपने अंडरस्टैंडिंग की है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है उस यूनिट की, या प्रिपरेशन कितनी है। सिंपल सी बात है, आप ये जान पाते हो। ठीक है, तो क्योंकि स्टडी मटेरियल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको कहीं अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो स्टडी मटेरियल है उसमें लेफ्ट और राइट इतना मार्जिन होता है कि आप वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सकते हो। ओके, और इग्नू का जो स्टडी मटेरियल होता है वो सेल्फ कंटेन्ड होता है, यानी कि एक्सटर्नल मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है। फिर भी अगर आप रेफरेंस बुक्स अगर पढ़ना चाहते हैं, रेफरेंस मटेरियल देखना चाहते हैं, तो उसका भी एक लास्ट में रेफरेंस बुक्स या रेफरेंस स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ रहता है। काउंसलिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। इसमें विद्यार्थियों का क्या रोल होता है ये आप अंडरस्टैंड करेंगे। इसके साथ साथ इग्नू ज्ञान दर्शन टीवी चैनल के माध्यम से भी आप तक पहुंचने का प्रयास करता है। और ज्ञान दर्शन जो टीवी चैनल्स हैं इनका 24 आवर्स ब्रॉडकास्ट होता है और इसका पूरा कंप्लीटली मंथ वाइज शेड्यूल जो है वो इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। आप इस लिंक के माध्यम से ज्ञान दर्शन चैनल का मंथ वाइज शेड्यूल देख सकते हैं और आप अपने प्रोग्राम के अनुसार उन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। और उसमें जो स्टूडियो के कांटेक्ट नंबर होते हैं, हमारे एक्सपर्ट जो होते हैं, आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। और ये एयरटेल या टाटा स्काई सभी लोगों के घरों में अवेलेबल है।
तो आपको यहाँ पर चैनल नंबर दिया हुआ है, आप उनके माध्यम से इन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। और टर्म एंड एग्जामिनेशन, जैसा कि इग्नू का जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है वो ट्वाइस ए ईयर होता है, जून में और दिसंबर में। चूंकि आप लोगों के एडमिशन जो कंफर्म हुए हैं वो जुलाई 2024 सेशन में हुए हैं, और आज की जो इंडक्शन मीटिंग है वो सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए हो रही है। तो आपका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर 2024 में होगा, और उसके लिए आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पर आपको विजिट करना होता है, और वहां पर जो टर्म एंड एग्जामिनेशन का लिंक दिया हुआ है उस लिंक के माध्यम से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर पाते हैं। और अभी दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जो लास्ट डेट विश्वविद्यालय ने रखी है वो 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर तक विदाउट लेट फीस आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है, हालांकि सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है जब आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम है तो सारे कोर्सेज एकदम फिक्स होते हैं कि आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने असाइनमेंट एग्जाम फॉर्म उन्हीं कोर्सेज का फिल करें। असाइनमेंट आप उन्हीं कोर्सेज के प्रिपेयर करें जिसमें आप रजिस्टर्ड हैं, एग्जाम फॉर्म आप उन्हीं कोर्सेज का फिल करें जिसमें आप रजिस्टर्ड हैं। तो एक बार आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को जरूर चेक करें, उससे जरूर आप क्रॉस वेरीफाई करें। और जो एग्जाम्स होते हैं उसका 70% वेटेज होता है, जैसा कि इंदु रवि ने भी बताया था कि जो असाइनमेंट होते हैं उसका 30% वेटेज होता है, और वो एक इंटरनल असेसमेंट होता है। टर्म एंड एग्जामिनेशन आपका एक्सटर्नल असेसमेंट है और उसका 70% वेटेज होता है। अब हमारे माइंड में ये बात आती है कि हम एग्जामिनेशन की बेटर प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इग्नू के प्रोग्राम डिस्टेंस मोड में हैं और ऑनलाइन मोड में हैं। सेंटर स्टूडेंट इंटरेक्शन काफ़ी कम होता है, लेकिन जो भी होता है आप उसमें अपने आप को एंगेज करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो जो स्टडी मटेरियल है उसको आपको प्रॉपरली स्टडी करना है, चाहे आप 30 मिनट्स का टाइम दें या आप 1 आवर का टाइम दें, ठीक है ना। उसमें पूरा डिफाइन किया हुआ है कि आपको कितना टाइम डिवोट करना है, तो वो आपके ऊपर ही है सुटेबिलिटी कि आप कितना टाइम अपने उन चीज़ों को देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि और इसके साथ साथ आप प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, इसका लिंक भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, और आपको एक आइडिया भी लगेगा कि प्रीवियस सेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, तो आप उससे आप बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म सर्टिफिकेट और पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं वो 15 अक्टूबर तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, और उनका एग्जाम जो होगा वो दिसंबर 2024 में होगा। ओके, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट करना है। नाउ रजिस्ट्रेशन पे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये केवल सेमेस्टर बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं उस पे ही एप्लीकेबल होगा। केवल सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स या पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको ही रजिस्ट्रेशन करना है, और उनके लिए भी कब करना है, उनके लिए भी अक्टूबर में करना है, और कौन से सेशन के लिए करना है, जनवरी 2025 के लिए करना है। ओके, रिजल्ट इग्नू का हेडक्वार्टर की इग्नू की वेबसाइट पर ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, और इग्नू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका अपना एक ऑर्डिनेंस भी है कि 45 डेज में वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो आप अपना टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आप इग्नू की वेबसाइट पर ही चेक करेंगे। इसके साथ साथ ग्रेड कार्ड एक तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक मार्कशीट है, और ग्रेड कार्ड में आपके चाहे वो इंटरनल असेसमेंट हो यानी कि असाइनमेंट के मार्क्स हो, टर्म एंड एग्जामिनेशन के मार्क्स हो, या प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के मार्क्स हो, वो ओवरऑल आपको ग्रेड कार्ड में ही मिलते हैं देखने के लिए, ठीक है ना। वो टर्म एंड एग्जामिनेशन में आपको नहीं मिलेंगे। टर्म एंड एग्जामिनेशन में केवल आपको जो थ्योरी पेपर का रिजल्ट है वो आप देख पाएंगे, या प्रैक्टिकल का रिजल्ट आप देख पाएंगे। ओके, लेकिन आप पास हैं या नहीं पास हैं उसका स्टेटस आपको केवल ग्रेड कार्ड से ही पता चलेगा।
तो आप टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होता है वो ऑटोमेटिकली ग्रेड कार्ड में अपडेट हो जाता है। तो आप टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अगर देख रहे हैं तो साथ साथ ग्रेड कार्ड को भी आप चेक करेंगे, उससे ही पता चलेगा कंप्लीट या नॉट कंप्लीट है। और इसके साथ साथ विश्वविद्यालय ने हर एक प्रोग्राम का एक मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया फिक्स किया है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में जो नॉर्मली है वो है 35%, पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में और उसमें और जो हमारे मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उसमें 40% है। बाकी बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स जैसे बीसीए है या सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में 35% है। लेकिन एक्चुअल जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है उसके लिए आप अपनी प्रोग्राम गाइड को जरूर रेफर करें, उसमें लिखा हुआ रहेगा। लेकिन ये मैं जनरल आपको बता रहा हूँ कि 35% या 40% ये आपको सर्टिफिकेट और बैचलर डिग्री प्रोग्राम में और पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में और मास्टर डिग्री प्रोग्राम में 40% है। यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि असाइनमेंट में भी मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है और टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी करना है। और ओवरऑल आपका अगर वो 35% से कम है तो आपको एग्जाम दोबारा देना होगा। सपोज असाइनमेंट में आपके चूंकि 100 में से इवैल्यूएशन होता है, तो अगर असाइनमेंट में आपके 80 मार्क्स आ गए और टर्म एंड एग्जामिनेशन में जिसका 70% वेटेज है और उसमें आपके केवल 20 मार्क्स आए या लेस देन 35% मार्क्स हैं, ठीक है ना, तो इट मीन्स कि आपके असाइनमेंट के जो मार्क्स है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि असाइनमेंट में और टर्म एंड एग्जामिनेशन में दोनों में मिला के हमारा स्टेटस पास होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जितने भी कंपोनेंट हैं उसमें इंडिविजुअली आपको मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया होना चाहिए और फिर उसका ओवरऑल भी होना चाहिए। ओके, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। आप हमें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कांटेक्ट डिटेल्स रिलीज सेंटर की दी हुई है। हम लोग आपको जो कांटेक्ट करते हैं वो इन्हीं ईमेल से करते हैं, सेक्शन वाइज ईमेल से करते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन ईमेल पर। अगर आप अपनी क्वेरी का रिस्पांस 24 से 48 आवर्स में चाहते हैं तो यू कैन सबमिट योर ग्रीवांसेस थ्रू दिस लिंक। दिस लिंक इज अवेलेबल ऑन इग्नू वेबसाइट। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है क्योंकि ये इसमें हेडक्वार्टर और रीजनल सेंटर दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। तो अगर कोई भी क्वेरी हेडक्वार्टर रिलेटेड है तो हम आसानी से क्लिक करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हेडक्वार्टर के जो स्कूल्स हैं, डिवीजन हैं, वो आपको इसमें रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पीपीटी स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर शेर सिंह सर। आपने बताया एक जो हमारा सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम उन विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन का के बारे में बताया जो सर्टिफिकेट के विद्यार्थियों के लिए नहीं होता है, तो उन विद्यार्थियों को जरूर ध्यान में रखना होगा। शायद मुझे लगता है कि वो ध्यान रखेंगे अपना 6 मंथ बाद अपना रजिस्ट्रेशन का समय आएगा तो उसको चूकना नहीं है उनको। चाहे उन्होंने उसको ये भी ध्यान रखें उन्होंने एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना उसके लिए कंपलसरी होता है समय पर। अपने स्टडी मटेरियल के बारे में विद्यार्थियों को जो सबसे ज़्यादा संकोच होता है, मेल आते रहते हैं कि स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, तो आपने उनका जब तक उनका स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में नहीं आ पाता है तब तक आपने बताया है कि उनका एक ऐप के बारे में आपको बताया, ज्ञान कोर्स के बारे में आपने बताया। तो विद्यार्थी ये नहीं समझें कि मेरा हार्ड कॉपी में आएगा तो तभी मुझे असाइनमेंट लिखने हैं, तभी मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। समय आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, दिसंबर आने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो आपने विद्यार्थियों को बताया है एक ऐप के बारे में और आपने जो आपका ज्ञान कोर्स के बारे में बताया उसका लाभ जरूर विद्यार्थी उठाएंगे और स्टडी मटेरियल तब तक हार्ड कॉपी में आएगा तब तक वो अपना कंप्लीट काम कर लेंगे। और अपने एग्जामिनेशन के बारे में आपने बताया कि विद्यार्थियों को डेट्स के बारे में बताया कब एग्जाम फॉर्म भरना है, ओपन हो रहा है, तो शायद मुझे लगता है समय पर विद्यार्थी सब अपना एग्जाम फॉर्म भर देंगे। इसके एडिशन में एग्जाम में के संदर्भ में आपको ये भी है कि आप अपना स्टडी सेंटर आप कहीं भी ऑल इंडिया में चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका स्टडी जो सेंटर है वहीं आपको एग्जाम देना है, आपकी सुविधा के अनुसार आप कहीं भी स्टडी सेंटर आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान में आपको केवल ये रखना है कि आप जो स्टडी से एग्जाम फॉर्म भरें तो वही एग्जाम सेंटर आपको भरना होगा। तो आपने बहुत विस्तार से विद्यार्थियों को बताया, मुझे लगता है शायद कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं छूटा होगा, लेकिन फिर भी अगर छूट गए होगा हम विद्यार्थियों को हम आमंत्रित करते हैं कि वो अपना एक हैंड रेज करे और अपना क्वेरी पूछे, तो हम रूबरू होंगे
धन्यवाद डॉक्टर सिंह साहब, आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो जो भी विद्यार्थी अपनी समस्या, अगर कोई उसके मन में क्यूरी रह गई हो, इंडक्शन मीटिंग का मतलब यही होता है कि आप हमको जाने, हम आपको जाने, और आप अपने प्रोग्राम के बारे में जाने कि प्रोग्राम को कैसे कंप्लीट करना है। असाइनमेंट के में आप जमा कराएं तो हाँ रिसिप्ट जरूर आप लेके रखें अपने बाद में, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हमने रिसिप्ट नहीं लिया है, उनसे इधर हो गया तो कह सकते हैं कि असाइनमेंट जमा कराया, तो ये हमने जमा कराया। और असाइनमेंट एवेलेबल होने के बाद स्टडी सेंटर से आप वापस भी ले सकते हैं, ताकि आप देख सकें हमें कितने मार्क्स मिले हैं और हम अच्छा और कैसा ले सकते हैं। तो कोई जो भी विद्यार्थी अगर अपनी समस्या पूछना चाहे तो पूछ सकता है। तो एक एक हैंड रेज करेंगे, हम उसको एडमिट करेंगे। पहले से हैंड रेज 14 ने 30 14 ने कर रखा है, तो सबसे पहले हम चलो आपसे ही ले लेते हैं, ओम प्रकाश यादव जी। आई थिंक इनको इसके ऑडियो के राइट्स नहीं होंगे। एक बार मैं कुलदीप को बोलता हूँ। कुलदीप को बोल देगा वो। आप बोल रहे हो तो बोल दीजिए। विद्यार्थियों को बोलने के लिए दे दो, उनका एक्सेस दे दो, है ना, उनका नंबर आगे बोलने का। हाँ शायद अभी आपको मिल रहा है एक्सेस इसका, आप लेकिन एक एक करके बोलना है इस चीज का, आपको प्रोटोकॉल ना, एक साथ दो नहीं बोलेंगे, एक बार एक कंप्लीट बात करेगा। हिमांशु जी, हिमांशु भट्ट, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप लिख रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? हैंड आप रेज कर रखे हैं, मैं एक का नाम बोलूंगा वो बोलेगा। ओम प्रकाश हिमांशु बोलिए। चलो सर, मैंने जुलाई में एडमिशन लिया था, बट आवाज थोड़ी तेज बोलिए। जुलाई में एडमिशन लिया था सर मैंने, ऑनलाइन एडमिशन। आवाज आ रही है सर? आवाज सुनाई नहीं दे रही हमें, आप थोड़ा स्पीकर अपना थोड़ा तेज करिए। हेलो। हाँ आई आवाज आपकी, बोलिए। प्रॉब्लम के कारण मैंने उसको कैंसिल करा दिया। आपकी आवाज नहीं आ रही, दूसरा बोलिए। हिमांशु जी, हिमांशु आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपको। हिमांशु जी, अपनी क्वेरी ना आरसी जयपुर पे ईमेल कर दो। गुड इवनिंग सर, दिस साइड भाविका। आवाज आ रही है सर? अब आ रही है सर। मैंने एडमिशन लिया था जुलाई को, बट किसी रीजन की वजह से मेरे को कैंसिल करना पड़ रहा था, तो मैंने उसको मेल कर दिया था 12 तारीख को सितंबर को, बट वो मेल का कोई अपडेशन और आपका एनरोलमेंट बता दो, मैं अभी कैंसिल कर दूंगा 2 मिनट में। 245102 245102 8619 8619। ठीक है, आपका कैंसिल हो दो, आज ही हो जाएगा। तो सर इसका कुछ रिफंड पॉलिसी वगैरह वो अकॉर्डिंग ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में हेडक्वार्टर से रिफंड होता है, तो लगता है 1 महीना 1.5-2 महीने लगते हैं रिफंड होने में, थोड़ा इंतजार करिए। और जिस खाते से आपका अमाउंट कटा है उसी में आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, उसको अगर 1 महीने में नहीं आता तो फिर एक मेल डालना आज के जयपुर को। हेलो, हाँ बताइए। गुड इवनिंग सर, दिस साइड भाविका। हाँ सर, मैं पूछना चाह रही हूँ कि री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब हम फिल करेंगे तो उसकी फीस और लगेगी क्या? यस, फीस लगेगी आपकी। फीस लगेगी। सर कितना फीस लगेगा? आपका हर सेमेस्टर की फीस लगेगी हमेशा, हर 6 महीने में आपके जो सेमेस्टर होते हैं उसके हिसाब से फीस लगेगी। सर कितना फीस लगेगा? आपका प्रोग्राम कौन सा है? मेरा ऑनलाइन MBA है। तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस थी ना, उसमें से केवल 500 रुपीज माइनस करके सेकंड सेमेस्टर की फीस उतनी लगेगी। अच्छा सर, हमने एक्चुअली अभी जब इनिशियल फीस डिपॉजिट की वो 16,000 रुपीज है, राइट? राइट। तो 500 रुपीज फीस थे ना, 500 रुपीज फीस वो डेवलपमेंट और रजिस्ट्रेशन फीस थी। अब आपका सेकंड सेमेस्टर में जो आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे अक्टूबर में, तो आपको अपना वो 500 रुपीज फीस जमा नहीं करनी होगी, और
बाकी जो सिस्टम शो करेगा कि आपको सेकंड सेमेस्टर की फीस कितनी जमा करनी है, और ये आपके जो मैनेजमेंट का प्रोस्पेक्टस है उसमें लिखा हुआ है, तो आप उस प्रोस्पेक्टस को भी आप रेफर कर सकते हैं। जो आपकी फीस फर्स्ट सेमेस्टर में लगी है उसमें से बस -500 उसका कर लीजिएगा। तो सर वो अराउंड 13,500 करीब कुछ फीस आ रही है, तो उतना यस यस यस, तो उतना डिपॉजिट हमको वापस करना है? हाँ यस, क्योंकि 4 सेमेस्टर है ना आपके प्रोग्राम में। तो 16,000 तो हम फर्स्ट सेमेस्टर का पे कर चुके हैं सर। हाँ, तो सेकंड सेमेस्टर ऐसे, थर्ड सेमेस्टर ऐसे, फोर्थ सेमेस्टर। अच्छा, तो टोटल इन टोटल हमको 4 टाइम्स डिपॉजिट करना है? आपका प्रोग्राम जो है वो 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। अभी आपका जो एडमिशन कंफर्म हुआ है वो फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ है, और आपका एडमिशन जो है वो आपका जुलाई 2024 है। हेलो सर। यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर। ओके। हेलो सर। यस नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। हाँ, सर आपने जो सेशन आज किया है इसके लिए धन्यवाद सर। मैं क्लास में था तो मैं आधे घंटे लेट ज्वाइन कर पाया इसको, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं क्या? आप एक काम करिए, अभी इंडेक्शन मीटिंग ऑफलाइन भी होगा आपका स्टडी सेंटर पर, आप ध्यान रखिए वहाँ भी अटेंड आप कर सकते हैं। एक तो आपका ऑफलाइन इंडेक्शन मीटिंग अभी आपके स्टडी सेंटर पर किया जाएगा, वहाँ से भी मैसेज आएगा, आप वहाँ जाकर आप इसका जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन भी। और इसके अलावा अदर जो अदर स्टडी रीजनल सेंटर्स हैं वो भी इंडेक्शन मीटिंग या प्रोग्राम जो आयोजित करते हैं वहाँ से जयपुर के YouTube चैनल पे अपलोड कर देंगे कुछ समय में, आप तब उसको दोबारा से देख सकते हैं। इसके अलावा भी एक इंडक्शन मीटिंग हम लोग अपने डिप्लोमा और बैचलर और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और बाकी आप अपने प्रोग्राम गाइड को ध्यान से पढ़िए तो उसमें आपको सब चीजें मिल जाएंगी। हेलो हेलो जी मैम। हेलो, बस यही तो आरसी जयपुर का यूट्यूब चैनल देखना है। हाँ, उसमें हम लोग अपलोड करेंगे इसकी रिकॉर्डिंग। हेलो जी हेलो, गुड धन्यवाद मैम। वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम फॉर्म का लिंक खुला है, अपना जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम देना है वो प्लीज अपना एग्जामिनेशन फॉर्म टाइमली सबमिट करें। दूसरा, जो सेमेस्टर प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं वो अपना री रजिस्ट्रेशन जो कि अक्टूबर में ओपन होने की संभावना जरूर करें। तीसरी चीज, अपने असाइनमेंट जरूर प्रिपेयर कर लें और उनको टाइमली अपने स्टडी सेंटर पर जमा करें। मैम मेरा एक क्वेरी है, एक छोटा सा क्वेश्चन और इसका इसी में मैम, ये जो असाइनमेंट्स हैं बोल पाएगा मैम, जो एक छोटा सा क्वेश्चन और था मैम, ये जो असाइनमेंट्स हैं भी चेक कर ले, ठीक है। हेलो मैम, जो असाइनमेंट्स हैं ये क्या हम एग्जाम होगा क्या? पीडीएफ फॉर्म में भी सबमिट कर सकते हैं क्या? अपियरिंग फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर क्या हमें 2 बार फीस डिपॉजिट करनी है? असाइनमेंट्स आपको हैंड रिटन दादी की उसको लियो क्वेश्चन बार-बार क्यों पूछ रही हैं? हेलो यस बताइए मैम। हेलो, सीएलआई सीएस का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा क्या? I've muted all of you. Okay, I've muted all of you. Now please speak one at a time. हेलो, Is it एक टाइम पर एक बोलिए और हेलो क्या आवाज सुनाई दे, बताइए क्या क्वेश्चन है? सर मैं पूछना चाह एग्जाम रही फॉर्म हूँ फिलअप डेट क्या है? फर्स्ट सेमेस्टर में अपीयर होने से पहले क्या हमें 2 बार फीस डिपॉजिट करनी है? भाविका जी, फीस वाला बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सुन लीजिए पहले। भाविका जी, आपको हर सेमेस्टर की फीस 6 महीने में जमा करनी होगी। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम से पहले ही सेकंड सेमेस्टर की फीस भी जमा करनी होगी और फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फी जमा करनी होगी। ओके मैम, बस यही कंफ्यूजन था। ठीक है यही कंफ्यूजन था कि हमने ऑलरेडी 60,000। हेलो ओके मैम, एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? अभी फिलहाल 30 सितंबर है आई थिंक। हेलो मैडम ममता जी, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। हेलो, सीएलआई सीएस का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा क्या? सीएलआई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है। हेलो मेन एग्जाम एमसीक्यू बेस होगा या रिटन एग्जाम होगा? रिटन एग्जाम होगा।
पुराने क्वेश्चन पेपर्स आप लोग वेबसाइट पे देख सकते हैं, ठीक है। हेलो प्रैक्टिकल होगा सीआईटी। तो आपने अभी जो बताया ना उसकी शेयर कर दोगे क्या मैम? एग्जाम होगा। मैम गुड इवनिंग। हेलो मैम गुड इवनिंग। हाँ बोलिए कपिल। मैम एक छोटी सी क्वेरी है। हेलो बोलिए, छोटी सी क्वेरी बताइए। मैम एक्चुअली एक छोटी सी कंफ्यूजन और एक छोटी सी क्वेरी ये है कि जैसे कि हमने अप्लाई किया है फॉर दैट सर्टिफिकेट फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स के लिए। सो द बेसिक अब जो क्वेरी है वो ये है कि अगर जैसे कैंडिडेट अगर फैमिलियर नहीं है उस कोर्स से या उस लैंग्वेज से जिसको वो सीखना चाहता है या करना चाहता है थ्रू योर इग्नू वेबसाइट या थ्रू योर इग्नू कोर्सेज, उसका इनिशियल बेसिक जो स्टार्टअप है वो कैसे स्टार्ट करे? लाइक अगर फ्रेंच का हमें एबीसीडी नहीं आता या एबीसीडी भी नहीं पता तो असाइनमेंट्स को करने में हमें कैसे हेल्प आउट हो या कैसे गाइडेंस मिले, वो थोड़ा सा आप हमें गाइड करिए। फ्रेंच के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो आप ई ज्ञान कोश से डाउनलोड कर लीजिए, और उसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो उसका लिंक भी हम आप लोगों को भेज देंगे, आप उनको भी रेफर कर दीजिए और उसके बाद अपने ऐसे जैसे एज आई रिसीव्ड द स्टडी मटेरियल, मैंने स्टडी मटेरियल की रिक्वेस्ट पुट अप करी थी एंड आई रिसीव्ड दैट, बट अब जैसे कि आई केम टू नो कि दैट आप लोगों का जो असाइनमेंट डेट है दैट इज नियर अबाउट अक्टूबर लास्ट, आई होप सो, है ना? सो अब उसका कैसे मतलब अब थ्रू दैट यूट्यूब चैनल या थ्रू दैट अदर सोर्सेस होप इज इट पॉसिबल कि जो जीरो है बिल्कुल फ्रेंच लैंग्वेज को लेके वो उस असाइनमेंट्स को करने में कैपेबल होगा? कपिल जी ये सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स है, तो आपको बेसिक्स बताए जाएंगे, इसमें ये तो एडवांस कोर्स तो है नहीं, है ना? तो इसमें आप बेसिक्स ही पढ़ पाएंगे फ्रेंच के बारे में। तो बेसिक के लिए आपके जो स्टडी मटेरियल मिले और जो यूट्यूब चैनल का हम आपको शेयर करेंगे, that will suffice more than enough. हेलो सर। ओके मैम। हेलो सर। हेलो गुड इवनिंग सर मैम। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो Ma'am, for French language itself, the assignments are not available. No, please wait. अब मैं एक-एक का नाम लूंगी, सिर्फ वही पूछिए। मोहम्मद जमील, you want to say something? No. ओम प्रकाश यादव। आशीष। हेलो मैडम। आशीष पारेख नहीं है। सीता जाजोरिया, you want to speak? No. रेनू चौहान, रेनू जी। शिवानी शर्मा। हेलो। जिसका नाम ले रही हूँ वही अनम्यूट करें। शिवानी शर्मा, नो। गुड्डी कुमारी, बबलू जाट, आर यू देयर? जागृति कुमावत। यस मैम जागृति यस। बोलिए। हेलो मैम। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। लेट जागृति स्पीक, अदर्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यस जागृति बोलिए। मैंने सर्टिफिकेट कोर्स इन ह्यूमन राइट्स में एनरोल किया था, तो उसमें 2 कोर्सेज है, CHR 11 एंड CHR 12। तो जब मैंने असाइनमेंट्स का ओपन किया तो उसमें CHR 11 एंड 12 दोनों के ही असाइनमेंट्स दिए हुए, क्या तो हमें दोनों के ही बनाने पड़ेंगे? हर कोर्स में एक असाइनमेंट होता है, तो आपके 2 कोर्स है, आपको 2 असाइनमेंट जमा करने हैं, ठीक है? तो CHR 11 का ही मैं जमा कर सकती हूँ ना? नहीं, दोनों करने हैं बेटा। 2 पेपर माना 2 असाइनमेंट, 3 पेपर माना। ओके मैम। और जो असाइनमेंट मैंने डाउनलोड किया था उसमें लास्ट डेट 30 सितंबर है और आपने बताया 31 अक्टूबर, तो मैं हेलो मैडम। हेलो, तो मैं लास्ट डेट कौन सी मान सकती हूँ? सर्टिफिकेट प्रोग्राम CSWM में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा क्या? नेक्स्ट इज तन्मय भट्टाचार्य। यस मैम। मेरा CIT का कोर्स है, मैंने जुलाई में एडमिशन लिया था, तो उसमें जो असाइनमेंट सेक्शन है हमारा, असाइनमेंट्स में वर्ड लिमिट्स नहीं बताए गए मैम हमें कोई। असाइनमेंट्स को वर्ड लिमिट 200-250 वर्ड्स मान लो सर्टिफिकेट प्रोग्राम में। तो मैम जैसे क्वेश्चंस हमारे उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम होगा क्या मैडम? ये आपको काउंसलिंग के दौरान स्टडी सेंटर पे बताएंगे हाउ टू राइट योर असाइनमेंट। अभी जल्दी आपके पास काउंसलिंग शेड्यूल भी आ जाएगा। थैंक यू मैम। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नेक्स्ट इज अविनाश कुमावत। अविनाश आर यू देयर? केतन चौरसिया। केतन मैडम मेरा CHWM में एडमिशन है, बिल्कुल क्या नाम है? आप म्यूट करिए अपने को। थैंक यू मच सर। जिसका नाम ले रही हूँ सिर्फ वही अनम्यूट कीजिए प्लीज।
मुकेश नारोलिया। हाँ यस मैम यस मैम। यस मुकेश बोलिए। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो असाइनमेंट्स बनाने हैं मैडम वो लैंग्वेज कौन से में बनाने हैं, इंग्लिश में हिंदी में मैडम? आपका जो भी मीडियम है उसमें बनाइए। अच्छा, और मैम ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैडम मेरा CLIS वाला प्रोग्राम है तो उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो चारों के असाइनमेंट बनेंगे या केवल एक का ही असाइनमेंट? नहीं, चारों, हर पेपर चारों सब्जेक्ट्स का। अच्छा, हर पेपर का बनेगा। जी जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। एक साथ मत बनाइएगा, है ना? जैसा कि ओके मैम। हमने बताया, फ्रंट पेज पे अपने पूरे डिटेल्स डालिएगा और हर एक कोर्स का अलग अलग असाइनमेंट। WM में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ओके मैम, थैंक यू। प्राची प्राची। हाँ मैम, में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा क्या? हाँ बोलिए। मैंने CLIS का जो प्रोग्राम है उसमें 4 असाइनमेंट बनेंगे। अभी बताया ना मैंने, अभी। हाँ, तो उनकी जमा करवाने की लास्ट डेट कब तक है? अब वो भी बताई। अरे जमा डेट अभी बता वो भी बताई मैंने अभी। अब CLS वाला कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूरी इंफॉर्मेशन उसकी हो चुकी है। हिम्मत मैम सिंह, प्लीज मेरे 2 क्वेश्चन ले लीजिए ना। बाबूराम सिंह, पहले हिम्मत सिंह पाने दीजिए। हेलो, जय हिंद मैम। जय हिंद, बताइए। हाँ मैम, माफी चाहता हूँ, CLI से रिगार्डिंग कुछ क्यूरीज मेरी। बताइए। हाँ मैम, पहला तो ये है कि असाइनमेंट में जो डेट दे रखी है वो 30 सितंबर दे रखी है। और मैम ने बता दिया। एक मिनट मैडम, एक मिनट। बीच में मत बोलिए। बताया हिम्मत जी, मैंने अभी बताया आपको। मैडम एक मिनट सुनिए एक बार। जैसा आपने बताया और सर ने भी मैसेज में लिख रखा है कि वो 30 अक्टूबर है, तो शायद वो बढ़ जाएगी। मैम मेरी क्यूरी ये है कि वो जो असाइनमेंट जो डेट दे रखी है वो अगर बढ़ जाती है तो वही असाइनमेंट में बनना है, फिर उसके बाद वही असाइनमेंट करेंगे। कोई नया आएगा? नया नहीं आएगा, असाइनमेंट वही रहेगा। ठीक है मैडम। एक ये था कि हमारा जो CLIS का जो एग्जाम है वो YouTube चैनल पे हमने पता है क्या, तो उसमें दे रखा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये कंफर्म करना है मैडम, वो कुछ क्वेश्चन आंसर टाइप रिटर्न एग्जाम? आप इधर उधर के YouTube चैनल्स पे मत जाइए। आप लोगों के पास बहुत सारे मिसलीडिंग मैसेजेस भी आ रहे होंगे कि हम आपका प्रोजेक्ट कर देंगे, इतना पैसा दे दीजिए, हम आपका असाइनमेंट कर देंगे, इतना पैसा दे दीजिए। इग्नू कहीं पे भी कोई भी ना तो ऐसी फैसिलिटी देता है, ना आपसे कोई फीस मांगता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए। ये सारे मिसलीडिंग मैसेजेस आते हैं आपके पास, चाहे व्हाट्सएप पे आते हैं, चाहे ईमेल पर आते हैं। बेटर होगा कि आप अपने असाइनमेंट्स खुद कीजिए, अपने प्रोजेक्ट्स खुद कीजिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करते हैं आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ओके, जो लेटेस्ट असाइनमेंट वेबसाइट पर अपलोडेड है उसी को डाउनलोड कीजिए और उसी को करके अपने स्टडी सेंटर पर इधर कोई मत जाइए। ओके मैम। हेलो मैम, का टर्म एंड एग्जामिनेशन पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव ही होता है। टर्म एंड एग्जामिनेशन CIT में डिस्क्रिप्टिव होता है मैम। डिस्क्रिप्टिव होता है, इसीलिए कह रही हूँ कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अपलोडेड है आप उनको चेक कीजिए, वही ऑथेंटिक है। आपको कोई भी चैनल कुछ भी बता रहा है जो इग्नू का ऑथेंटिक चैनल नहीं है, प्लीज आप उस पर मत जाइए, किसी भी मैसेज पर मत जाइए, प्लीज इस बात का खास ध्यान रखिए। ठीक है? ओके मैडम, एक क्वेरी और थी कि हमारा जो टर्म एंड एग्जाम है वो दिसंबर में हो जाएगा, तो एक हमने एक्चुअली अप्लाई जो किया है वो अभी लाइब्रेरियन का जो लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई किया है। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आने में और हमारे पास मार्कशीट आने में एक अप्रोक्स एवरेज जो अब तक का जो है फरवरी या मार्च में फाइनल हमारे पास मार्कशीट आ जाएगी, होपफुली आ जाएगी। ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। बाबूराम जी अब आप बताइए। हेलो। हाँ हेलो बाबूराम चौधरी बताइए। जी मैम, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जो आपने कवर पेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी थी ना कि इसके शेयर कर देंगे आप? आपकी आवाज कट रही है, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। जी मैं बोल रहा हूँ, जो कवर असाइनमेंट बनाने की जो कवर पेज में इंफॉर्मेशन है ना, उस पे जो आपने जो PPT शेयर की थी ना वो हमारे साथ शेयर कर देंगे आप? क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी है मतलब? वो वेबसाइट पर दिया हुआ है, लेकिन हम इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे तो आप दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है मैम। एक और। हेलो मैम। शिवानी, आपका नाम नहीं दिया ना, प्लीज बी म्यूटेड। हाँ, आप कुछ और कह रहे थे बाबूलाल जी? चलिए साहिल खान।
यस मैम, मैं एमसीए न्यू का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने एमसीए न्यू में एडमिशन लिया था, तो उसके साथ एक ब्रिज कोर्स भी था। तो दोनों का एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में एक साथ होगा या अलग अलग होगा? एक साथ सीआईटी होगा ना ब्रिज कोर्स आपका? नहीं, ओडीएल है मैडम, ओडीएल में है एग्जाम। सीआईटी होगा ना, ब्रिज कोर्स तो एमसीए के साथ वही होगा। ठीक है मैम। और मैम एक क्वेश्चन ये था कि प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो आपके स्टडी सेंटर पे लगेंगे, अभी शेड्यूल आएगा आपके पास स्टडी पास, तो उसका मैसेज और ईमेल से इंफॉर्मेशन ईमेल और मैसेज दोनों आएगा, और वेबसाइट पर भी आरसी जयपुर की वेबसाइट पर एक स्टूडेंट कॉर्नर है, उसमें अपलोड होगा, तो आप वो भी चेक करते रहिएगा, ठीक है? यस मैम। और मैम एक क्वेश्चन और था कि मैंने जैसे असाइनमेंट देखे थे, तो उसमें ब्रिज कोर्सेज पर सेमेस्टर के हिसाब से अलग अलग थे, तो इसके जो ब्रिज कोर्स के एग्जाम हर सेमेस्टर में होंगे, वो एक बार में कंडक्ट होकर खत्म हो जाएंगे? एक ही बार में होगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम आपने एक बार वापस से बताना, एक बार साइट का नाम बताया था आपने, कहाँ पे मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए कहाँ पे देखना है, कहाँ पे जाना है? आरसी जयपुर की वेबसाइट पर, आरसी जयपुर स्टूडेंट कॉर्नर इन आरसी जयपुर वेबसाइट, तो उस पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपकी क्लासेस हो जाएगा, आपका शेड्यूल अपलोड हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। स्वाति शर्मा, स्वाति, अभी खान। यस मैम, यस मैम। पहले आप बोलिए। हेलो, आप बोलिएगा। हाँ, क्या थी बोलिए। मैम एक्चुअली आई हैड सबसे पहले नमस्ते मैम, नमस्ते सर। एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सर्टिफिकेट इन अरेबिक लैंग्वेज, ओडीएल कोर्स है ये। सो मैम आई डोंट लिव इन इंडिया एक्चुअली, सो मैम एक टर्म एंड एग्जामिनेशन आपने बताया जो कि अभी तो बेटा इंडिया में ही देना पड़ेगा। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैम उसका क्या कोई टेंटेटिव डेट्स होता है क्या? Date sheet for term and examination December is already uploaded on the website. Okay, then I'll check. वही रहेगी, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, तो आप लोग ignou.ac.in पे मैं देख लूँगी। ओके, ठीक है, मैं चेक कर लूँगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट इज अभी खान, आर यू स्टिल देयर? अमन वशिष्ठ। अमन। हेलो मैम, हेलो, am I audible? Yeah. So I have two questions. First is my program is online program, so do I have to submit the assignment online mode or offline mode? Hello. Its code is BCA NEW. कौन सा प्रोग्राम है आपका अमन? BCA NEWOL. BCAOL. Okay. See, you have both the options. Either you can submit it online or you can submit it at the study center as well. Are you from Jaipur? No, I am 200 kilometers away from Jaipur. Okay, then you can upload them on the LMS portal. Okay. Okay, and yeah, my second query is regarding LMS only. Like how can I access? प्रोग्राम है मेरा मैडम जी, CHWM में, उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होगा क्या? अभी थोड़ी देर पहले लिया था, तब आप नहीं थे, तो अभी रुक जाइए, पहले अमन को अपनी बात करने दीजिए। अमन, प्लीज कंटिन्यू। Any other problem? Yeah. So my question is, how can I access the LMS? Sir also mentioned it. You access the LMS portal. You might have got a user ID and a password. Okay. Through that you can access your LMS portal. Else you will receive a communication soon from the Center of Online Education of the university, giving you all the details. Okay. Wait for a few days, Aman. Okay. Yes, Abhi Khan, क्या बोल रहे थे आप? Abhi Khan. हेलो मैम। हैं? जी सुन रही हूँ मैं। अभी। हाँ बोलिए। मैडम मेरा CHWM में एडमिशन है, कल एग्जाम होगा क्या? प्रैक्टिकल होगा, बिल्कुल होगा। कब होगा, कहाँ होगा ये? उसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। जिन कितने दिन का होता है मैडम ये प्रैक्टिकल एग्जाम? पर अपलोडेड होगा। ओके। प्रैक्टिकल एग्जाम कितने दिन का होता है? वो उसमें जब शेड्यूल आएगा तब क्लियर हो जाएगा। ऑलमोस्ट 1 वीक मान के चलिए। 1 वीक वहीं पर होगा? बिल्कुल, जयपुर में रहना पड़ेगा। अच्छा मैडम, ओके। ठीक है। हिमानी शर्मा। हेलो मैम। हिमानी शर्मा। दीपांशु सोगानी। हेलो। हेलो नमस्कार मैम। दीपांशु, हिमानी स्पीक फर्स्ट। हिमानी बोलिए। मैम जो मेरा असाइनमेंट होगा वो कब तक होगा? 30 अक्टूबर बेटा, बता दिया इतनी बार।
मैम वो स्टडी मटेरियल हमें कहाँ से प्रोवाइड होगा? स्टडी मटेरियल हमारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। कोश से डाउनलोड करेंगे स्टडी मटेरियल, और या फिर आपको बाय पोस्ट आपके घर मिल जाएगा। ठीक है मैम, बाय पोस्ट अप्रोक्स आईडी है कब तक आएगा? वो दिल्ली से आते हैं तो डायरेक्ट आपके पास आएगा। दीपांशु मैम। नमस्कार मैम। बोलिए। नमस्कार मैम, मैं BCA न्यू का स्टूडेंट हूँ डिस्टेंस कोर्स के थ्रू। तो मैम मेरी फर्स्ट क्वेरी ये थी कि इन केस में एंड टर्म एग्जाम कोई एग्जाम मिस कर देता हूँ तो वो एग्जाम रिकंडक्ट कैसे हो सकता है? एग्जाम को सेकंड सेमेस्टर के साथ जून में दे सकते हो, थर्ड सेमेस्टर के साथ भी दे सकते हो। ये आपको जैसे कि पहले बताया कि हर एग्जाम आपको एक साथ देना जरूरी नहीं है। आपकी वैलिडिटी 5 साल तक है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से जून और दिसंबर में एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हो। अगर कोई भी आता है तो आप दे सकते हो। ठीक है। एक्चुअली मैम मेरा ऑफलाइन कोर्स चल रहा है BSc B.Ed का, तो मैम इफ डेट्स क्लैश होती है तो मैम मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। आप मत दीजिएगा, फिर आप जून में दे दीजिएगा उस पेपर को, है ना। और मैम एक आप क्वेरी ये थी, देख लीजिए, और जो एग्जाम आपको नहीं देना है उसके लिए एग्जाम फॉर्म मत भरिए, क्योंकि एग्जाम फी वापस नहीं होगी। फिर जब दोबारा जून के लिए आप एग्जाम देना चाहेंगे तो फिर से एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी। अगले दिसंबर में देना आप चाहेंगे तो फिर से एग्जामिनेशन फी भरनी पड़ेगी। तो एग्जामिनेशन फी हर बार भरनी पड़ेगी जब आप एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे आप एग्जाम दे दें और पास ना हो, और चाहे आप एग्जाम में अपीयर ना हो। दोनों ही केसेस में फॉर्म भरते टाइम आपको फीस देनी ही है। ठीक है। और एग्जामिनेशन फी रिफंड भी नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपना पहले प्लान कर दीजिएगा, पेपर देने हैं उसके अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन फीस भरिएगा। और जिस भी प्रैक्टिकल कोर्सेज है उसकी भी एग्जामिनेशन फीस जरूर भरिएगा। सब लोग ध्यान रखिए। जी आप लोग हेलो नमस्ते मैम। केदार खांडे मैम एक क्वेरी ये भी थी कि मैम गाइडेंस सेशंस के मैं केदार खान के बोल रहा हूँ। ABC जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसमें मेरा नाम फादर नेम और सरनेम ऐसा आधार कार्ड पे है, लेकिन जो मैंने SSC HSC सर्टिफिकेट लिखा है वहाँ पे सरनेम नेम और फादर नेम इस फॉर्मेट में। तो मेरा ABC ID 10 डिजिट बन गया है, लेकिन वो बोल रहे कॉन्टैक्ट देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी कॉन्टैक्ट ईमेल डाल दो, स्क्रीनशॉट। तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, फॉर्म एग्जाम फॉर्म में एक्सेप्ट हो जाएगा केदार, पर आप एक ईमेल डाल दो, दोनों स्क्रीनशॉट लगा के। ठीक है। हेलो मैम। और ये अटेम्प्ट कैसा लगेगा के लिए? मतलब हमने एग्जाम नहीं दिए, 1-2 तो अटेम्प्ट लगेगा, या एक एग्जाम दिया तो कैसे अटेम्प्ट लगेगा? और फिर अटेम्प्ट नहीं लगेगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन तक आप कभी भी क्लियर कर सकते हैं। तो उसमें परसेंटेज में डिक्रीज नहीं होगा? सो फाइनली जो परसेंटेज आएगा नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार आपने एग्जाम पास कर लिया तो उसको दोबारा नहीं दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं दे सकते हैं। एक बार जो रिजल्ट आ गया तो फाइनल हो जाएगा, अगर फेल होंगे तब दोबारा। ठीक है। तो हेलो ये मैम। पूरा ऑनलाइन है, तो वहाँ एग्जाम सेंटर पे की जरूरत नहीं है। ठीक है। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम, मैंने BMU से एडमिशन ले रखा है, तो क्या मैं इसमें से कोई आपका नाम लिया नहीं लिया ना अभी? ओके। राजेश लखेरा, आर यू देयर? हेलो नमस्ते मैम। Please mute yourself. तो कर दे शुभारी, बहुत टाइम पड़ेगा। आर्थर सिंह, सचिन सिंगल। हेलो मैडम। सचिन आर यू देयर? हाँ बोलिए सचिन। हेलो मुझे जानना था, अगर असाइनमेंट हम कोई सबमिट नहीं करते हैं इस सेमेस्टर में तो नेक्स्ट सेमेस्टर में कर सकते हैं? सचिन जोर से बोलिए आपका। मैडम अगर हम इस सेमेस्टर में सबमिट नहीं करते हैं असाइनमेंट तो नेक्स्ट में दे सकते हैं? तो आप ओके। और दूसरी चीज मैडम, ये क्रेडिट ट्रांसफर वाला जो एक है इसमें MBA BMF है ये, इसमें तो वो थर्ड सेमेस्टर में है जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें क्रेडिट ट्रांसफर है। अगर CIB कर रखी है तो क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। हेलो मैम। उसको हम थर्ड सेमेस्टर से पहले वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं क्रेडिट ट्रांसफर वाली? आप पहले रजिस्टर होंगे उस सेमेस्टर के लिए, उसके बाद उसकी क्रेडिट ट्रांसफर की एप्लीकेशन डालेंगे। ओके थैंक यू। हेलो मैम, आपने अभी कहा कि एग्जामिनेशन जो है वो क्या करूँगा? भारती शर्मा। नमस्ते मैम। हाँ बोलिए। मैम मैंने योगा वाले सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एनरोल किया है,
सो अभी जो एग्जाम फॉर्म है उसमें एग्जाम मेरा दिसंबर में होगा या जून में होगा? दिसंबर में होगा। ओके मैम। जितने भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं सबके लिए पहला एग्जाम दिसंबर में होगा। और इसी वजह से अगर आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो फिर आप जून में दे दीजिए। ओके, और प्रैक्टिकल Hello, ma'am. वो जयपुर होगा या जो स्किल सेंटर है वहाँ होगा? आप जो भी एग्जाम सेंटर ऑप्ट करेंगे वहीं आप एग्जाम दे सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए सेंटर, सब लोग सुन लो, एग्जामिनेशन सेंटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर स्टडी सेंटर। आप पूरे इंडिया में जो चाहे एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। आप जो एग्जाम सेंटर चूज करेंगे आपका एग्जाम वही होगा। एक बार ऑप्ट करने के बाद चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके मैम। एंड प्रैक्टिकल का कहाँ होगा? वो उसमें लिस्ट आएगी, आप जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे ओके, थैंक यू मैम। अपर्णा। Yeah, good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I registered for CFL, but then the assignments are still not checked it online. The last assignment available is for January 2024. So, and the last date is We preferably. will forward to the program coordinator, and she will get the recent assignments uploaded. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Welcome. भगवती प्रसाद। हेलो। हाँ बोलिए भगवती जी, आपसे तो बात नहीं। हाँ जी। हेलो। हाँ मैडम, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ मैडम, मैं कह रहा हूँ ये मिनिमम अटेंड मेरा MCA OL का एडमिशन है, तो मिनिमम अटेंडेंस का कोई कॉन्सेप्ट है क्या आपने पास? 80% इन प्रैक्टिकल्स। नहीं, प्रैक्टिकल 80% है, तो मैडम प्रैक्टिकल मेरे को रीजनल सेंटर पर आना पड़ेगा क्या प्रैक्टिकल के लिए? नहीं, ऑनलाइन होंगे आपके प्रैक्टिकल्स। ऑनलाइन प्रैक्टिकल होंगे तो मेरे पास मेल वगैरह आएगा उसकी? बिल्कुल आएगा। दिल्ली रीजनल सेंटर कराता है ऑनलाइन वालों के, तो वहाँ से मेल आएगा, हम लोग। ठीक है मैडम, थैंक यू। हेलो। मोहम्मद जमील। रोमियो सेरा। मैम इनको ये भी मैंने एक रोमियो डॉक्टर इंदु को बोलने दीजिए। रोमियो प्लीज। हाँ, सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन भी देनी जरूरी है कि एक मिनट। हाँ बोलिए डॉक्टर इंदु। इन सारे स्टूडेंट्स की ऑफलाइन इंडक्शन मीटिंग भी स्टडी सेंटर्स पे कंडक्ट करी जाएगी। आप लोग जरूर अटेंड करें। वहाँ पे आपकी मोबाइल क्वेरीज हैं। ओएल वालों के लिए जरूरी नहीं है ना? हाँ, ओएल की नहीं होगी, पर ओडीएल वाले जितने स्टूडेंट आपके स्टडी सेंटर पे इंडक्शन मीटिंग्स ऑफलाइन कंडक्ट की जाएंगी, उसको अटेंड करना आपको जरूरी है। आप अपना सेंटर भी देखें और वहाँ फिर आप इंडिविजुअल कोऑर्डिनेटर से, काउंसलर्स से मिलके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो डोंट थिंक दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म। ये अभी आपको जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोगों ने इंडक्शन मीटिंग ऑनलाइन कंडक्ट करी है, ठीक है? मैम ऑफलाइन मीटिंग कब होगी? ये ऑफलाइन इंडक्शन मीटिंग के लिए आपको SMS मैसेज आएगा मोबाइल नंबर पे और ईमेल भेजा जाएगा। वही नंबर पे आएगा जो आपने एडमिशन फॉर्म पे भरा है, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है? जी मैम। नेक्स्ट रोमियो बोलिए। हेलो। एक तो मैंने ये सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग भरा था, उसका गया। एक मैंने डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी भी भरा है, दोनों जयपुर से ही, दुर्गापुरा से। तो उसका कंफर्मेशन अभी नहीं आया मैम। उसके लिए आप वेट कीजिए। हाँ, एक मैम सर्टिफिकेट। दो प्रोग्राम एक ही सेशन में होंगे क्या शेषन जी के? क्या जी मैम? हाँ मैम, एक सर्टिफिकेट, दो प्रोग्राम एक साथ एक डिप्लोमा। सर्टिफिकेट एक डिप्लोमा। हाँ यस मैम, परमिसिबल मैम। हाँ, allowed है मैम। You will get it. Okay, just wait. Okay, but for this certificate program, you can appear in December, and for your diploma program, please appear in June. Okay. Yes ma'am. हेलो। Okay ma'am. मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। नमस्ते। Others please mute yourself. जिसका नाम है वो याद करें। शक्ति सिंह। हेलो। नमस्ते मैम। रुचिका चौधरी। यस मैम, शक्ति सिंह। हाँ शक्ति जी बोलिए।
मैम मैंने 2 कोर्स किए हैं, एक तो CLIS वाला और CQI वाला। मैम जो असाइनमेंट है वो जो स्टडी सेंटर पर है वहीं पर जमा होंगे? हाँ वहीं पर जमा। और जो मैं जो प्रैक्टिकल यहीं पर होंगे मैम? प्रैक्टिकल आपके पास आ जाएगा शेड्यूल, तो अकॉर्डिंगली आप नहीं, मैं सेंटर की पूछ रहा हूँ मैम, यहीं पर होंगे या? सेंटर पे होंगे, प्रैक्टिकल सेंटर पे होंगे, पर जैसा कि मैंने कहा कुछ स्टूडेंट्स को हमने शिफ्ट किया है प्रैक्टिकल्स के कन्वीनियंस के हिसाब से। तो आपका जो नया स्टडी सेंटर आपको अभी लिस्ट अपलोड हो रही है आज वेबसाइट पे, वहां से चेक करिए, वहां पे जो आपका स्टडी सेंटर है वही फाइनल स्टडी सेंटर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू मैम। नेक्स्ट इज रुचि। Good evening, ma'am. Good evening, beta. Ma'am, my question is that I have enrolled in certificate in organic farming course, and I wanted to ask that will all the 4 papers of that course would be taken in one day or 4 different days? 4 different days. Okay, ma'am. Next is Ramlakhan Gurjar. Ramlakhan. यस मैम, रामलखन मैम। बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैंने CLIS किया है और साथ में मैम मैंने BMU सर B-List की हुई है, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे ना मैम? हाँ हो जाएगा। हेलो। हाँ हो जाएगा। दूसरी मैम, CLIS का रिजल्ट के बाद ग्रेड कार्ड कब तक अपडेट हो जाता है मैम? ये मैंने पहले बताया, आप लोग सुन नहीं रहे हो, इसका मतलब फरवरी मार्च तक। ओके, फरवरी मार्च। और दूसरा सामान्य क्वेश्चन है मैम, मेरे असाइनमेंट में जो पेज थे वो खत्म होने के बाद दूसरे साइज के यानी डबल साइज के लगा दिए, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना मैम? क्या असाइनमेंट मैंने जमा कराते समय पहले लेके आया था, खत्म होने पर मैं दूसरे साइज के लेके आया था, तो दोनों अलग अलग साइज के हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? वेबसाइट पे है वो जमा करने आपको जुलाई 25-24 के लिए। नहीं वही करवाए हैं, लेकिन लिखित में मैम। रामलखन जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जमा करा सकते ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक। हर्षित चंदेल। हर्षित। मैम हाँ मैम मान लो एक बार एग्जाम सेंटर भर दिया तो दोबारा चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं मान लो इसका कोई प्रोसेसिंग हो गई, कुछ दोबारा फॉर्म भरें? नहीं, फिर नहीं भर सकते। अच्छा, हेलो मैम। राम गुजर, भाभी RS आइए। नहीं तो सर राम गुजर सॉरी बिजी है सध्या आपका। नमस्ते मैम। बोलिए। मैम वो CLIS वाला ही था, बात जो आपने बता दी मेरे को सुन लिया मैम। थैंक यू। अभी खान आपसे ऑलरेडी बात हो चुकी है, केदार की भी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन मैं वापस, मुझे डाउट है केदार, इसलिए मैं वापस। हेलो मैम। नो एक बार में पूछिए जो पूछना। नहीं मैं लाइन से आ गया। मोहम्मद हेलो हेलो ज्योति कुमारी प्लीज। हेलो फॉर्म भरना कंपल्सरी है क्या मैम? हेलो नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं ईमेल डाल दूं तो वापस जवाब मेल डाल चलेगा? मैं कौन सा मिशन का मेल डाल दो, मेल पे आपको सारे बहुत सारे क्वेश्चनों के लिए मेल डाल दीजिए। मेल डाल। मैम आप असाइनमेंट जमा कराने जाए तो फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करानी होती है क्या? नहीं, फॉर्म की कॉपी नहीं, फर्स्ट पेज पे अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और पूरा एड्रेस ये लिख दीजिएगा, ठीक है? तो आप तो एग्जाम फीस जमा करवाएंगे, उसकी हार्ड कॉपी वापस जमा करवानी है? एग्जाम फीस ऑनलाइन वेबसाइट पर हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी है? किसी को कैश नहीं देना है, कहीं भी इग्नू की वेबसाइट के अलावा कहीं पर कोई पैसा नहीं जमा करना है, ये ध्यान रखिए। थैंक यू मैम। और मैम वो वाले असाइनमेंट जमा नहीं कर रहे हैं? हेलो मैम। हेलो हाँ, और सुन रही हूँ, बोलिए। मैम वो स्टडी सेंटर वाले असाइनमेंट जमा नहीं कर रहे हैं, बोल रहे कोई लिस्ट आई है उनके पास? सब स्टडी सेंटर वाले असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, सबको इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। राममूर्ति जी एक मेल और फॉरवर्ड कर दीजिए। नहीं मैम मैं आप दोबारा जाइएगा नेक्स्ट वीक, आपके असाइनमेंट्स एक्सेप्ट किए जाएंगे, ठीक है? हेलो मैम, एक मेल डाल दो कि दे शुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग देयर असाइनमेंट्स। हेलो मैम। हेलो मैम। अंकित। हेलो मैम, सर ना एक स्पेशल क्वेश्चन है तो वही पूछिए, रिपीट करके मत पूछो। तो अंकित। हेलो मैम। तन्मय।
जी मैम, तन्मय जाटोरिया। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं इग्नू में 2 प्रोग्राम में इन्वॉल्व हूँ, एक तो BSCG और एक CLIS। एक तो मैडम एक इग्नू RC जयपुर में कॉल करते हैं प्रैक्टिकल से रिगार्डिंग, किसी भी रिगार्डिंग मेल डाल लो, प्रैक्टिकल से रिगार्डिंग कॉल कर लो, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। इस चक्कर में लगातार 2 टर्म एंड एग्जाम में मेरे प्रैक्टिकल रह गए हैं, क्योंकि ना मेरे पास फोन पे कोई इन्फॉर्मेशन आती है। प्रैक्टिकल कराए गए जनवरी के अंदर और सबको मेल मैसेज डाला गया। अब आप मैम एक बार भी मेल नहीं आया। इस चक्कर में मैंने शेर सिंह जी सर से भी बात करी थी। इस चक्कर में मैंने शेर सिंह जी सर से पर्सनली बात करी थी, उसके बाद ये तो फिर प्रैक्टिकल के नंबर अपडेट। आईडी गलत दे रहे होंगे तो अलग बात है। होगा, साल में एक बार प्रैक्टिकल होते हैं जिसका शेड्यूल वेबसाइट पे अपलोड होता है, आप लोगों को मेल मैसेज डाले जाते हैं। अब इस साल भी जनवरी से आप देखना शुरू कर दीजिएगा, होपफुली जनवरी या फरवरी में शुरू करा जाएगा। और एक मैडम ये जैसे किसी भी रिगार्डिंग मार्कशीट हो गई या फिर अपडेशन ऑफ मार्क्स के रिगार्डिंग हो गया, अपन इसमें कॉल करते रीजनल सेंटर में हमेशा फोन स्विच ऑफ आता है, तो कांटेक्ट नंबर ही नहीं है। फोन से नहीं होगा, ईमेल करिए या आईग्राम पे क्वेरी डालिए। फोन पे कैसे असाइनमेंट अपलोड होगी? नहीं, असाइनमेंट अपलोड होने के बाद कोई क्वेरी रहती है, भाई मार्क्स अपडेट नहीं हो रहे, काफी टाइम हो गया। ईमेल डालिए ताकि वो कंसर्न सेक्शन उसको डील कर सके। फोन पे नहीं होगा, आप मुझे फोन करोगे तो की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। हेलो मैम के पास भी नहीं होगी। हेलो मैम, किसी भी एक जने के पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। आप मेल डालो तो वो मेल कंसर्न सेक्शन। हेलो मैम। हेलो मैम। ये बताइए मैं कीजिए प्लीज, एक जने से बात करने दीजिए। तन्मय बताइए। हेलो अंकित दिस साइड मैम। अंकित प्लीज टू प्रे। हाँ तन्मय बोलो, हो गया आपका? इन CLIS बबलू। हेलो मैम। इसका नाम ले रही हूँ, वही अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। केदार खंडे आपका तो सबका हो गया ना, दोबारा नहीं असाइनमेंट दोनों पेज पे लिखने के एक सिर्फ फ्रंट साइड पे 2 से लिख सकते हैं असाइनमेंट। स्टॉप कर दीजिए, मोस्ट ऑफ द क्वेरीज हैव बीन टेकन, रिपीटिशन हो रहा है। हेलो मैम। असाइनमेंट दोनों पेज पे लिखना है या साइड पे लिखना है A4 के? आपके मर्जी के जैसे को लिखिए, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो। हेलो मैम। मैं सिर्फ उनसे बात करती हूँ। काम्या शुक्ला। मैम मेरा पूरा नहीं हुआ, आपने पहले ही म्यूट कर दिया। हेलो मैम। हेलो। एक में मेरा ये BSCG कोर्स में BGGCL यानी कि ज्योग्राफी का एक प्रैक्टिकल है। मैं जब स्टडी सेंटर पे पता करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि भाई आप RC जयपुर में बात कीजिए। RC जयपुर में जब मेल डालता हूँ तो कहता है मतलब कंसर्न स्टडी सेंटर पे बात कीजिए। तो कहाँ मैं उसके बारे में बात करेंगे? प्रैक्टिकल्स के बारे में, सारे प्रैक्टिकल्स एक साथ कराए जाएंगे, ठीक है? नहीं मैडम, कराए तो जाएंगे पर कहाँ कराए जाएंगे? स्टडी सेंटर वाले कहते हैं रीजनल सेंटर में बात करिए। सेंटर पे ही कराए जाएंगे, ठीक है? मैम स्टडी सेंटर पे मैं अकेला हूँ BGGCL का। स्टडी सेंटर है नियर बाय स्टडी सेंटर पे आपको अलॉट करेंगे। जस्ट वेट, पाइनएप्पल प्रॉब्लम होगी तो पर्सनली मुझसे आके मिलना। चलिए, आई थिंक हेलो मैम। हेलो। वी कैन वाइंड अप। हेलो मैम। We can wind up Hello, now. ma'am. बाकी please online please wind up कर दीजिए। हाँ। Good evening, ma'am. Ma'am, you took my name few minutes ago. हाँ Ma'am, I just had. हमेशा मना कर देते हैं, मेरी एक बारी है। हेलो मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैम मैंने जुलाई से दिसंबर की सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है, एक गाइडेंस। मैम मुझे बस ये पूछना था कि अभी मैं आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग असाइनमेंट के वेबसाइट में असाइनमेंट जुलाई टू दिसंबर वाला नहीं दिया हुआ है, जनवरी टू जुलाई का दिया हुआ है। तो डू आई हैव टू मेक कर लीजिए, ठीक है? ओके। एंड मैम एग्जामिनेशन फीस का जो आपने हमें बताया था प्रोसीजर, वो वेबसाइट पे जो फी मिसलेनियस फीस करके जो आ रहा है, आई कैन मिसलेनियस फी नहीं, एग्जाम के लिए अलग से चल रहा है मेन वेबसाइट। ओके। एंड मैम असाइनमेंट बनाना है वो हार्ड कॉपी में बनाना है कि सॉफ्ट कॉपी में बनाएंगे और स्टडी सेंटर पे जमा करेंगे। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो कर दीजिए प्लीज। मैम जैसे आपने बताया। हेलो मैम। आज का जो आप सब जो सबसे पहले तो इंडेक्शन लास्ट ईयर ऑब्जेक्ट जो पेपर क्या डिस्क्रिप्टिव होंगे पार्टिसिपेट किया
उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में क्षेत्रीय निदेशक मैडम जो हमारे लास्ट समय तक बनी रही हमारे साथ में, एक एक करके उनका जवाब विद्यार्थियों को रूबरू होकर स्वयं ने खुद में उपस्थित होकर उनका सभी विद्यार्थियों को उनकी शंकाओं का समाधान किया। डॉक्टर शेर सिंह जी ने सब अपने प्रेजेंटेशन में जो बातें बताई तो विद्यार्थियों को बहुत लाभान्वित हुआ। जो असाइनमेंट और प्रैक्टिकल्स के बारे में जो डिप्टी डायरेक्टर हमारी जो इंदु रवि मैडम ने अच्छी तरह से विस्तार से हालांकि उनको बता दिया था, फिर भी क्वेश्चन आया, लेकिन लास्ट में जाकर उनका सभी का समाधान हो गया। तो आपके लिए बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। और लास्ट में जैसे मैडम ने बताया कि जो अदर जो कोर्सेज हैं उनके सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस के अलावा उनका एक क्षेत्रीय अपर स्टडी सेंटर पर भी एक इंडक्शन मीटिंग का आयोजन होगा, तो आप वहाँ भी अटेंडेंस कर ले सकते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो rcjaipur@ignu.ac.in पर आप मेल कर सकते हैं। और आप जैसे मोबाइल की बात कर रहे हैं कि तो उठाता नहीं, लगभग जो लैंडलाइन नंबर है उठाते हैं सभी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता है तो बिजी लाइन होती है, कई तरह की बात होती है इस तारीख में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका और सारे विद्यार्थियों को। थैंक यू। Thank you all of you. Wish you all the best. Thank you.